चलिए, सबको नमस्कार। आज की क्लास शुरू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लाइंस का टॉपिक शुरू किया था। तो लाइंस की बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे बताए थे कि लाइंस होती क्या है, कौन कौन सी लाइंस हम देखते हैं, किस किस लाइन को हमने कैसे देखना है। हमने उसका कलर देखना है, उसकी डेप्थ देखनी है, उसका क्या कहते हैं, लेंथ देखनी है। ये सब चीजें देखते हुए हम उसकी उसका वो निकालेंगे कंक्लूजन कि ये लाइन हमें कैसा रिजल्ट देगा। लेकिन अब ये टॉपिक जो मैं अभी आज कराने जाऊंगी, ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बेस पर आप एज भी निकाल लोगे कि उसकी इस एज में वो प्रॉब्लम हुई होगी, या इस एज में ये ग्रोथ हुई होगी, इस एज में इस तरीके का इंडिकेशन आया होगा। तो हमने आज का टॉपिक करना है एज कैलकुलेशन। एज कैसे निकाली जाती है, हर लाइन पर अलग तरीके से एज निकलती है। तो पूरे हाथ में आपको जब एज निकालनी हो तो आपको अलग अलग तरीकों से एज निकालनी पड़ेगी। हमेशा याद रखिए, अपने पास जब भी आप प्रैक्टिकल उसमें आओगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस शुरू कर दोगे अपनी, तो आपके पास हाथ में तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आजकल क्योंकि हैंड सैनिटाइजर की जरूरत पड़ती है, वैसे भी आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि कोई कहीं से आया है, कुछ मिट्टी विट्टी लगी है, तो कई बार कुछ बेसिक लाइंस या छोटी छोटी कट क्रॉसेस या कोई सिंबल या कोई इंडिकेशन हमें क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले हमने उस पर्सन के हाथ साफ करवाने हैं। ज्यादा चिपचिप हो जाए, टिश्यू पेपर ले ले, वो एक बार हाथ साफ कर ले, पहली चीज। सेकंड चीज, हमारे पास एक छोटा स्केल होना चाहिए। उस स्केल से हम उस पर्सन की मेजरमेंट कर सकते हैं। हमने उसके हाथ पे कुछ नहीं लिखना है, लेकिन हमने हर लाइन की मेजरमेंट अगर करनी है सेंटीमीटर्स में या उसमें पॉइंट्स में, तो हमें हमारे पास एक स्केल होना चाहिए। या फिर विद प्रैक्टिस आपको इतना हो जाएगा कि आप पेन रख के भी अंदाजे से कर लोगे कि अरे ऐसे रखने से यहाँ पर ये वाली एज आ रही होगी। या आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ में 55 या 56 में कोई इवेंट तो नहीं हुआ, तो आप एग्जैक्ट उस एज पॉइंट पिन पॉइंट कर लोगे कि हाँ इस एज में हुआ होगा। क्योंकि हो सकता है मुझे 55 लग रहा हो, या 56 लग रहा हो, या 57 लग रहा हो, तो सामने वाला आपको बता देगा कि वो 55 था या 54 था या 56 था। तो आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पिन पॉइंट कर सकते हैं उसको। उसकी इसलिए इस तरीके से अगर हम गाइड करेंगे तो हमें हमारे पास बहुत हेल्प हो जाएगी। तीसरा, हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें लाइन विजिबल नहीं होती, हमारी आईसाइट की वजह से भी, और रूम की लाइट की वजह से भी, या हाथ की लाइंस का लाइट और डार्क होने की वजह से कोई भी सिंबल मिस हो सकता है। तो अगर हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, और आजकल तो लाइट वाले मैग्नीफाइंग ग्लासेस बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो और कभी भी पेन रखिए हाथ में, उसको समझाने के लिए कि देखिए अगर ये वाला पॉइंट होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता। लेकिन पेन से कभी भी मार्क मत कीजिएगा और किसी के हाथ पे, क्योंकि आपने किसी एक पॉइंट पे मार्क कर दिया तो क्या होगा कि दूसरे उसकी एज, हो सकता है उसके आगे या पीछे कहीं पर हमें कोई नेगेटिव सिंबल या पॉजिटिव सिंबल दिख रहा है, वो मिस हो जाएगा। तो आप स्केल यूज कीजिए, आप हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कीजिए, और साथ में पेन हाथ में लीजिए, और उसके बेस पर एज कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाइफ लाइन की एज। क्योंकि आदमी का जीवन है तो सब कुछ है, लाइफ ही नहीं है तो फिर लाइफ के वो फायदा ही नहीं है कुछ करने का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पर्सन का हाथ देखना है सबसे पहली बात। आप फोटो देखते जाइएगा, और साथ साथ जो मैं बोलती जाऊंगी उसको समझते जाइएगा। जब उसको समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि एज कैलकुलेशन कैसे हो रही है। देखिए, हमारे हाथ में हमने बात की थी, लाइफ लाइन यहाँ से लेकर शुरू होती, घूमती घूमती यहाँ से ऐसे दिखती है। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो कि लाइफ लाइन कौन सी है, तो जहां से शुरू हुई है वो वाला पॉइंट, और जहां पर ये खत्म एंड से नीचे से आ रही है वो पॉइंट्स,
उन 2 पॉइंट्स को ले लीजिए और उनकी गोलाई में चले जाइए। तो जो आपको लाइन जहाँ जुड़ती हुई दिखेगी, या जहां पर हो सकता है यहाँ मिसिंग हो, यहाँ से यहाँ तक आ रही हो, यहाँ से यहाँ तक आ रही हो, तो वो वाली वो लाइन उसकी लाइफ लाइन होगी। क्योंकि किसी की आपको ऐसे डबल भी दिख सकती है ऐसे करके, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये मेरी इसकी लाइफ लाइन ये वाली है या ये वाली है, या उसकी फेट लाइन उसके साथ जुड़ जाएगी ऐसे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लाइन थी या ये लाइन थी। तो आपने हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि उसकी लाइन कहाँ से शुरू हुई, और उसका एंडिंग पॉइंट देखना है, और उन दोनों को जोड़ते हुए आपने लाइफ लाइन पे पहुंचना है। बाकी सारी एडिशनल लाइंस हैं, ये सब सपोर्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन एज कैलकुलेशन में हमें सीधा लाइफ लाइन पे ही जाना है। अब हमें जब लाइफ लाइन निकालना है तो कुछ थंब रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बुक्स, जितने बुक्स पढ़ेंगे, हर बुक में एक अलग पैटर्न दिया हुआ है लाइफ एज कैलकुलेशन का। तो मैंने 4-5 बुक्स पढ़ने के बाद मैंने नटशेल में देखा कि मैंने इवेंट्स को टैली करते हुए कि ये वाला मेथड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आता है। इसमें क्या है कि केरो का मेथड है, केरो एक वेस्टर्न ऑथर है उसके केमिस्ट्री के, उन्होंने एक मेथड निकाला। उस मेथड के साथ मैंने कुछ चेंजेस करके, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे एक्यूरेसी लगी, मैंने 2-3 मेथड्स को मिक्स करके एक मेथड निकाला। आपको क्या करना है, आपको अंगूठा देखना है, ये आपका अंगूठा है, आपके अंगूठे पे यहाँ पर एक हड्डी होगी, देखिए, जब आप ऐसे करके देखेंगे यहाँ पर आपको एक हड्डी फील होगी, या जो आपकी सर्कल है, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये यहाँ इस हड्डी के आसपास आ रही होगी। लेकिन कई बार अभी ये बहुत नीचे चली जाती है या बहुत ऊपर चली जाती है, तो आपको बेसिकली एक आइडिया रखना है इस हड्डी का। ठीक है, फिर आपने देखना है कि इधर का कलर अलग है, पीछे का कलर अलग है, तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग कलर आ रहा है, दोनों जहां पे कलर दो अलग कलर्स हो जाते हैं, वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट है। तो अगर आपको ये एग्जैक्ट पॉइंट दिख रहा होगा, तो आप समझ लो इस पर्सन का ये एग्जैक्ट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इसका एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा। ऐसे ही आप मरकरी फिंगर को देखिए, और यहाँ से जब आप नीचे ऐसे यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिखेगा, ये उसका एग्जैक्ट पॉइंट है, जहां पर ये लाइन खत्म होती है। मरकरी फिंगर का एंड और थंब का एंड, ये दोनों पॉइंट्स को आपने लेना है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने पर्सन के हाथ पे स्केल रखना है, और ये सोच के कि मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो जब मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो मेरे यहाँ पर लाइफ लाइन पे ये वाला पॉइंट आता है। जब ये वाला पॉइंट आएगा, तो जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने से पॉइंट आया, वो पॉइंट उसका 35 ईयर्स है, वो पॉइंट उसका 35 ईयर्स की एज है। किसी को कोई कोई भी चीज समझ नहीं आए, पूछ लेना बार बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने इसको जब ऐसे हाथ को लिया, आपने यहाँ पर इस हड्डी को पकड़ा, इधर से इसको पकड़ा, इनके बीच में स्केल रखा, और ये सोचा कि मैंने ऐसे करके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है। मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है, फॉर एग्जाम्पल, इस इमेजिनरी लाइन पर जिस पॉइंट पर ये मेरी लाइफ लाइन को टच कर रहा है, वो मेरी 35 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए 35 ईयर्स पे। अब हमारे को एक फिक्स रूल मिल गया कि यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ लाइन 35 होगी ही होगी, यहाँ पर फिक्स्ड है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सब डिविजन्स, बाकी डिविजन्स कैसे करने हैं। हमेशा याद रखिए, जैसे विंशोत्तरी दशा होती है, उसमें ज्योतिष में 120 साल की, उसी तरीके से हमारे हाथ में भी 120 साल की एज निकाली जा सकती है। कहते हैं कि मतलब भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड, तो हमें 120 ईयर्स मिले हैं। 120 में से हम कितने इस जन्म में भोगेंगे या जिएंगे, दैट डिपेंड्स। कोई 120 से ज्यादा जी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई संत महात्मा या कुछ तो होगा वो तभी उसने अपनी आयु को बढ़ा लिया, या वो सतयुग का कोई पर्सन है, वो इस युग में नहीं हो सकता।
108 तक, 110 तक, 112, 15 तक हम सुनते हैं, मैक्सिमम 120 यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 ईयर्स है, यहाँ पर हमें 120 ईयर्स मिले हैं, ये भी फिक्स है। अब हमें 0 ईयर्स फिक्स मिल गए कि यहाँ से भी हम पैदा ही नहीं हुए, जैसे ही कलर चेंज हुआ जहां से, यहाँ से हमारा 1 साल शुरू हो जाएगा, 0 खत्म होता रहेगा। यहाँ से कलर चेंज हुआ आपका हाथ का, बैक साइड देखो अलग कलर होता है, फ्रंट अलग होता है। तो यहाँ से जब कलर चेंज हुआ है उस पॉइंट को आपने 0 ईयर्स लेना है। एक तरीके से ऐसे आते हो आप, तो ऐसे चलते जाओ तो यहाँ पर आके आपको समझ आ जाएगा कि ये इसके 0 ईयर्स। इधर ये कलर चेंज देखा आपने, यहाँ से स्केल रखा, ये इसके 35 ईयर्स है। 0 और 35 निकल गया, 35 और 120 आ गया। ठीक, जब ये निकल मिल जाता है हमें, अब हमें 0 मिल गया, 35 मिल गया और 120 मिल गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, 0 निकाला, 120, 35 ले लिया, अब बाकी की एज निकालनी है। जब आपको यहाँ से बाकी की एज निकालनी है, तो आपने सबसे पहले जुपिटर फिंगर को कंसिडर करना है। ये हमारी हर उंगली 18 साल की है, इसके गैप्स छोड़ दीजिए, अब सिर्फ फिंगर को ले लीजिए। हर फिंगर का जहां से कलर चेंज होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एज है, ये 18 ईयर्स है। दिस इज 18 ईयर्स। ठीक है, हर फिंगर की एज भगवान ने 18 ईयर्स दिया है। अब अगर हम 18 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6 साल। 6 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 6 ठीक है। हमने इसको फिक्स ले लिया, ये 18 ईयर्स है, और उसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। जब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो 6 होता है, अगर आप उतना एज कैल देख लो, अगर आपको मेजर करना है मेजर कर लो, अंदाजे से नीचे लाना है तो अंदाजे से नीचे ले आओ। अगर आप अंदाजे से फॉर एग्जांपल नीचे यहाँ लाते हो, तो यहाँ पर आकर आपके 6 साल आ जाते हैं। ऐसे ही वैसे तो देखा जाए तो 18 भी यहीं पे आ जाते हैं, बीच में ये 6 और आ गए। 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18। मैं यहाँ से ये 18 ईयर्स की एज सेम यहाँ पर, इस पे भी 18 ईयर्स मैटर होती है। एक तरीके से 18 यहाँ पर हो गए, इसी पैटर्न पे आप 6 और चलते जाओ, तो यहाँ आके आपको 36 ईयर्स मिल जाएंगे। जो हमने 35 निकाले थे अभी, इसके 6 करते करते हम 36 ईयर्स पे पहुंच जाते हैं। ये शुरू के 6 साल, उसके बाद 12 साल, उसके बाद 18 साल, इस तरीके से उसका 24 साल, उसका 30 साल, उसके बाद 36 साल। तो हमने इस 35 को निकालने के बाद इसी पैटर्न पर 6 साल की एज निकालते हुए 36 की एज निकाल ली। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने 18 साल का बच्चा आ जाए, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि 6 6 6 18 यहाँ पर होंगे उसके। 18 साल का बच्चा है, तो अगर हमारे से 18 साल का क्वेश्चन पूछ रहा है, एक 10 साल का बच्चा है, वो 10 साल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो 10 साल की एज उसकी यहाँ पर आएगी। कहने का मतलब इस मेजरमेंट को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ तक आपको 36 मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो समझ नहीं आई हो? ये जो लाइन की है, ये आपने जो बताया था ना कलर चेंज, मैं सुन नहीं पाई थी। क्या चीज? अंगूठा और उसके अंगूठे और हथेली के जोड़ पर कहाँ से लेनी है, ये लाइन ड्रॉ करनी है? यहाँ तो यहाँ से आप जब आओगे तो यहाँ पर एक हड्डी आती है ना, हाँ हाँ। इस हड्डी पर जहां पर ये कलर चेंज हो रहा है हमारे दोनों साइड हाथ का, इस पीछे और आगे का, बस यहीं रुक जाइए आप इस हड्डी पर। मतलब जहां अंगूठा जुड़ता है एक तरीके से यहाँ पर, अच्छा। ये पॉइंट, हाँ हाँ। ऐसे इस उंगली का आ जाइए जहां ये पॉइंट जुड़ती है। हाँ हाँ। तो यहाँ से ऐसे अच्छा। करके स्केल से आपने इसको जोड़ दिया।
तो ये 35 ईयर्स ये आ गए। 35। अच्छा। जब ये 35 ईयर्स आ गया और हर उंगली 18 साल की है, तो वो 6 6 6 आ गया। तो वो हम 6 ऐसे एज इट इज नीचे 6 6 6 नीचे आते जाते हैं। वो 6 6 साल करते करते यहाँ पर 35 के पास ये 36 बन जाते हैं। अच्छा। अगर अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे ही 6 6 साल बढ़ाते जाइए आप आगे, और या फिर आप इसको मेजर करके एज इट इज यहाँ पर ले आओ, तो आप 72 की एज पे पहुंच जाओगे। इतना तो ये होगा ना। अगर मैं देखूं तो मुझे 1 2 3 4 5 6 डिविजन करने हैं। 1 2 3 4 5। हम्म। तो ऐसे करते करते हमारी ये 70s की एज यहाँ आती है। अब आपके पास जिस एज के पर्सन आएगा, मान लीजिए कोई 35 साल का पर्सन आता है, तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया होता है कि हाँ वो यहाँ इस एज में चल रहा है, तो उसका पास्ट कैसा रहा और उसका फ्यूचर कैसा होगा। कोई आपके पास 70 साल का पर्सन आता है, तो वो आज इस एज में चल रहा है, तो हमें एक आइडिया हो जाता है। तो हम उसका इसी तरीके से हम उसका पास्ट और फ्यूचर हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ से बचे 70 से लेके 120 तक, आगे की एज 72 से लेके 120 साल तक की एज बची। अब ये एरिया बहुत थोड़ा सा रह जाता है, ये एरिया बहुत कम है। क्यों? क्योंकि 70 साल के बाद पुराने जमाने में रिटायरमेंट के हिसाब से उन लोगों को कोई काम ही नहीं होता था, कुछ करना ही नहीं होता था जीवन में, सिर्फ साधना करनी होती थी। इसलिए इस एरिया को छोटा रखा गया। तो 70 से आप 10 10 साल का गैप लोगे। अब यहाँ से पहले अभी हम 6 साल का ले रहे थे, इतने से टुकड़े को हमें 10 10 साल के गैप में ज्वाइन वो करना है। 80 90 100 110 120, तो हमें 10 10 साल के गैप में ये पहुंच गए। अब कोई हमारे पास मान लीजिए 78 ईयर्स का पर्सन आता है, वो 80 के करीब है, तो हमें उसको यहाँ पर चेक करना है। वो 80 प्लस है, तो हमें यहाँ पर चेक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास इस एज के लोग क्या पूछ सकते हैं? कोई भी आके हमारे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या मैं सर्जरी करा लूं, तो हमें उसकी एज यहाँ पर लाइफ देखनी है। कोई पूछता है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, कोई पूछता है मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं भक्ति में लग सकता हूँ क्या, मैं घर से संन्यास ले सकता हूँ, बहुत सारे उसके जीवन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा। मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, मैं किसी के ऊपर बोझ तो नहीं बनूंगा, मेरा बेटा मेरे को पूछेगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर जीवन से रिलेटेड उसको यहाँ पर मिलेंगे। और इस पैटर्न पे उसकी एज कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर 0 ईयर्स, यहाँ पे 120, यहाँ पर 35। 35 से हमने फिर 18 साल लिए, 6 6 साल के डिवीजन। तो यहाँ पर वही उतना ही बराबर, यहाँ 70 आ गया, 72 आ गया, फिर 80 90 100 110 120। समझ आ गया सबको, या इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। तो आंटी वो होती है ना, जो मिट्टी खाते हैं बच्चे, उनको देते हैं। हाँ जी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। क्लियर है सबको कैसे निकालनी है एज? तो इस पैटर्न पे याद रखना है आपको कि हर उंगली 18 साल की है। यहाँ से 35 साल निकाले, 18 के हमने 3 डिविजन करने हैं, और एक एक डिवीजन को हमने नीचे लेकर आना है। तो 18 6 6 6 करते करते हम 36 पे आते हैं, फिर उतना ही हम 72 पे आ जाते हैं, फिर 80 90 100 110 120। इस तरीके से हम आगे चलते जाते हैं। तो पूरे हाथ की उसकी 120 ईयर्स की एज कैलकुलेशन हो जाती है हमारी। क्लियर?
अब हम बात करेंगे हेडलाइन की। अभी हमने सबसे पहले लाइफलाइन की एज निकाली, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे हेडलाइन की एज। अब हमारी जो हेडलाइन है वो जनरली उसी जगह से शुरू होती है जहां पर हमारी लाइफलाइन शुरू होती है। कहने का मतलब एरिया उसका यही है। हो सकता है इससे थोड़ा नीचे हो, थोड़ी सी ऊपर हो, या यहीं पर ही हो। किसी की यहाँ से शुरू हो रही होगी, किसी के साथ इसके साथ चिपक के शुरू हो रही होगी, किसी के अंदर से निकल के आ रही होगी, कहीं से भी आ रही हो, एरिया यही रहेगा कहीं ना कहीं से। इसका ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उसका एरिया यही है। अब इस हेडलाइन की एज कैसी निकाली जा सकती है। अब हेड हमारा दिमाग है, ठीक है, हमारा ब्रेन है। ये हमारी जो ब्रेन है, अगर एक आदमी का ब्रेन चलना बंद हो जाए, मतलब बहुत एक्टिव नहीं रहे, दिमाग नहीं चला पाए, तब भी वो जिंदा रह सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो मर जाएगा। लाइफ में वो अपनी ये पूरी एज के बिना नहीं जी सकता, लेकिन ब्रेन वो कितने इयर्स तक अपने ब्रेन को यूज करेगा, हम ब्रेन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर हाउ मेनी इयर्स हिज ब्रेन, वो हाउ मेनी, वो अपने दिमाग को कितने साल तक यूज करेगा। अब इसका मेथड क्या है, देखिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि हर फिंगर की एज कितनी है, 18-18 साल। ये हमें फिक्स पता है। यहाँ पर हमने 18-18 साल लेने हैं। और अगर हमें कंफ्यूजन हो तो हम स्केल से मेजर करके, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो 1-1 सेंटीमीटर के 3 डिवीजन कर दिए, तो ये 6-6 साल हो गए। अब बचते हैं बीच का गैप। कभी आपको लगेगा बहुत थोड़ा है, कभी आपको लगेगा बहुत ज्यादा है, हाथ के उंगलियों के बीच के गैप्स, ठीक है ना। अब ये जितना मर्जी दिख रहा हो आपको, ये मिनिमम 6 सेंटीमीटर तो है ही इसका रूल। 6, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का इसका जो गैप है, मिनिमम 6 सेंटीमीटर तो होगा ही, फिक्स है ये। अब जैसे अगर आप बीच वाली उंगली में देखें, बहुत कम खुल रहा है ना, अगर मान लीजिए इतना सही खुल रहा है, लेकिन इसको 6 लेना ही लेना है आपको। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा खुल रहा है तो उसको आपने ज्यादा ले लिया। आप मिनिमम 6 लोगे ही लोगे। फिर 6 से ज्यादा ये 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा ये 10 हो सकता है, 10 से ज्यादा ये 12 हो सकता है। इससे ऊपर मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है कि 6 होता है या 8 होता है या 10 होता है या 12 होता है। बहुत रेयर किसी के हाथ में 14, कभी कोई मिल जाए अनोखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाथ, अदरवाइज आपको ये 4 गैप्स लेने हैं। क्या ये 6, आपको ये 6 सेंटीमीटर का गैप लग रहा है, क्या ये 8 का लग रहा है, ये 10 का लग रहा है, या 12 का लग रहा है। तो आपको कैसे पता लगेगा, या तो आप अंदाजे से लगाओगे और या फिर आप इसको मेजर करोगे। जो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जितना स्केल में आया था, उसको यहाँ रख के देखिए, क्या वो 6 आ रहा है, या क्या कहते हैं, या उससे ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं अपना हाथ नॉर्मल खोलती हूँ तो यहाँ पे मुझे 8 लगता है, यहाँ पर 6 लगता है, यहाँ पर देखो 10 लगता है। पहला गैप 8 का लग रहा है, दूसरा गैप 6 का लग रहा है, और तीसरा गैप 10 का लग रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 8 आ गया बीच में, यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर 10 आ गया। जब आप ऐसे हाथ खोलोगे, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो ये कितना कितना है। तो जब हमें इसकी हाथ में एज निकालनी है, तो हमें उसी पैटर्न पे चलना है कि पहले हमने यहाँ पर हेडलाइन की 6 साल निकाल दी है, फिर हमने इसके अगले 6 साल, और यहाँ से हमने इसके 18 साल निकाल दिए। और यहाँ पर मेरी हेडलाइन की 18 साल की एज ये थी। अब इसके बाद आगे की एज, उसमें मैं फिर ये 8 साल जोड़ूंगी। ये कहाँ जाके आएंगे, यहाँ तक। यहाँ पर मेरे 8 साल आ गए। उसके बाद फिर मैं ये 18 साल जोड़ दूंगी, तो मेरे को ये 18 साल मिल गए। उसके आगे फिर मैं 6 साल जोड़ूंगी, कम जोड़ूंगी, फिर मैं फिर 18 साल जोड़ूंगी, ऐसे करके।
और फिर मैं 10 साल का गैप जोड़ूंगी। तो कहने का मतलब मेरी अगर हेडलाइन यहाँ तक अगर जा रही है तो 18 प्लस 18 3 जा 54 54 54 प्लस 8 62 62 62 प्लस 6 68 68 और 10 70 से भी पार कर गया ये। तो 75 के करीब मेरा ब्रेन काम करेगा। किसी की हेडलाइन इतनी सी होगी तो उसका दिमाग सिर्फ इतने साल तक चलेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पर्सन कितना इंटेलिजेंट है और इसका दिमाग कितने साल तक चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि 120 मिले, ये डिपेंड करता है इसकी लेंथ पे। हमने जो बात करी थी कि लेंथ चेक करनी होती है, यहाँ पर हमें लेंथ इस तरीके से चेक करना है। सेम चीज हार्ट लाइन पे अप्लाई होती है। अब हार्ट लाइन क्योंकि इधर से आता है तो यहाँ से ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ से आप पहले 18 लोगे, 18 के बाद यहाँ पर क्या था 10, तो हार्ट लाइन के लिए 10 पहले हो गया, फिर 18 और उसके बाद फिर 6 दूसरा हो गया और फिर 8 तीसरा हो गया। कहने का यहाँ से अगर हम ऐसे देखेंगे, यहाँ से हार्ट लाइन आ रही है तो यहाँ से पहले आपने 18 साल की एज ये निकाली यहाँ तक, तो इसमें 6 6 6 18 हो गया। अब यहाँ से मुझे लग रहा है 10 साल है, ये 10 साल मैंने ले लिए यहाँ तक। ये मेरे 10 साल को मुझे एक एक साल में भी डिवाइड करना पड़ा तो मैं 10 साल ऐसी को करूंगी। फिर 6 6 साल, फिर बीच में 6 साल, फिर 6 6 साल। तो ये मेरी हार्ट लाइन यहाँ तक चली गई। देखो तीनों 3 फिंगर्स तो इसने कवर कर ही दी, तो ये तो 74 तो इसने ले ही लिए। इसके अलावा इसने 10 लिए और ये 6 लिए, कितने हो गए 86। मतलब 86 ईयर्स तक इमोशनल रहोगे आप। आपकी हार्ट बीट से आपकी हार्ट इमोशनल एक्टिव रहेगा 84 ईयर्स तक। अब बीच में कोई ऐसा सिंबल आ रहा हो, जैसे हम बात करते हैं स्टार की, अगर मान लीजिए यहाँ पर तो 84 दिख रहा है लेकिन किसी के यहाँ पर एक स्टार दिख रहा है हमें, तो हम ये बोलेंगे कि आपकी हार्ट हार्ट तो नॉर्मल है लेकिन इस एज में आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे स्टार आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 84 की एज तक वो दिख रहा है हमें तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। मान लो ये उसकी एज इस पर्सन की 18 और 10 28 के करीब ये आ रहा है और यहाँ 28 साल पे भी यही स्टार आ रहा हो तो क्या हो सकता है, उसको ऐसा हार्ट अटैक आ सकता है कि वो मर सकता है। लेकिन ये और भी कंडीशंस हमें देखनी है, या वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है या उसकी बड़ी सर्जरी हो सकती है, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको हेडलाइन और फिर हार्ट लाइन दोनों की हमें एज निकालनी है। हार्ट एक्टिविटीज, हार्ट बीट्स कह सकते हो आप इसको, या इमोशनल नेचर। इस पैटर्न पे आप एक पर्सन की हार्ट लाइन को कैलकुलेट कर सकते हो। आपने पहले हेडलाइन, सबसे पहले लाइफ लाइन निकाली, फिर आपने हेडलाइन की एज निकाल ली, अब आपने हार्ट लाइन की एज निकाल ली। और इसके बिना कोई प्रेडिक्शन भी नहीं है क्योंकि हर आदमी पूछता है अगला क्या, नेक्स्ट क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। जब वो नेक्स्ट का क्वेश्चन दिमाग में आता है सबसे पहले तो उसको ये होता है कि क्या ये मतलब ये क्या चीज है, अब नेक्स्ट क्या है। तो आपको बिना एज के आप उसको नहीं गाइड कर सकते, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है उसका कैरियर, या उसका प्रोफेशन, उसका मनी, उसका फ्यूचर, मतलब वो सारी चीजें जो उसकी कैरियर से लिंक्ड होती हैं या उसके स्टेटस से लिंक्ड होती हैं, उसके पैसे से लिंक्ड होती है, उसके बिजनेस से लिंक्ड होती है, उसके नेम फेम से लिंक्ड होती हैं, वो सारी चीजें ढूंढने के लिए वो आता है अपने फेट लाइन पे, फिर अपने सन लाइन पे और अपनी मरकरी लाइन पे। अब इन तीनों लाइंस की इक्वल वेटेज है अपने अपने लेवल पर।
इस भाग्य के बिना कुछ नहीं हो सकता, और भाग्य उसकी सारी फुलफिलमेंट करता है। तो फेट लाइन का मेन काम है क्या? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। सन लाइन का मेन काम क्या है? स्टेटस प्लस नेम फेम। और मरकरी लाइन का मेन काम क्या है? बिजनेस या फिर मनी प्लस स्पीच, नर्वस सिस्टम, कई चीजें हैं ना, हमें भी पता है। जैसे हमें मरकरी की सारी क्वालिटीज पता है, वो हमें यहाँ पर भी हमारी अप्लाई हो रही है। प्लस जॉब या कैरियर। मेरी कोई भी इच्छा पूरी करनी हो, मुझे नौकरी करनी हो, मुझे कैरियर बनाना हो, मुझे फेट लाइन चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, लाइफ में आगे एक रॉयल्टी चाहिए, तो मुझे सन लाइन चाहिए। मुझे अगर बिजनेस करना है, पैसे चाहिए, स्पीच चाहिए, जो मरकरी की हर उसकी क्वालिटीज है, ठीक है ना। तो इसलिए कैरियर के लिए ये तीनों लाइंस एक ही लेवल पर चलती हैं, इनकी कैलकुलेशन एक ही पैटर्न पे चलता है। ये वो पैटर्न इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, अब उसको आपको समझना होगा। जैसे अभी हमने लाइफ लाइन का पैटर्न समझा कि पहले हमने 35 ईयर्स निकाले, फिर हमने 6 6 ईयर्स निकाले, इसी पैटर्न पे अब हमें इसको भी निकालना है। हमें तीनों लाइंस की निकालनी। अब आप फोकस करोगे हाथ में फेट लाइन पर। अब आपको फेट लाइन अगर नहीं दिख रहा, मान लीजिए किसी के हाथ में, तो आपको सिर्फ वो एरिया लेना है। आपने ही सोचना है फिंगर के सेंटर सेंटर में हूं मैं, इस पर्सन के हाथ का देख रहा हूँ यहाँ से, और ये मेरे हाथ का सेंटर है, ठीक है। इस मेरी फेट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए, बस ये फिक्स है मेरा। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना, फेट लाइन हो या नहीं, बनी हुई है या नहीं बनी हुई है वो अलग बात है, लेकिन देखनी कहाँ से है? आपका मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि देखनी कहाँ से है और कैसे देखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्रेसलेट को पकड़ना है, और आपने सैटर्न फिंगर को पकड़ना है। ये ब्रेसलेट है पहला आपका, और ये आपकी सैटर्न फिंगर है। ये आपकी लाइफ लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या किया, आपने अपने फेट लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक इमेजिन किया। सबको हटा दो हाथ में, बाकी चीजों को। ये वाला एरिया हमारे फेट लाइन का एरिया है, समझ लो ये एक उंगली पूरी। जैसी बेसिकली वैसे तो देखा जाए तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एरिया फेट लाइन के अंदर आता है। लेकिन कहीं से भी लाइन आ रही हो, अगर यहाँ आके खत्म हो गई, इधर से आ रही है यहाँ आके खत्म हो गई, कहीं से भी आ रही हो, तो ये आपकी फेट लाइन, ये आपको फेट लाइन दे रही है, फिर इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो अब इस फेट लाइन की कैलकुलेशन कैसे होगी? इस फेट लाइन की कैलकुलेशन को आपको वापस सबसे पहली चीज पे जाना पड़ेगा, कि हमने सबसे पहला पॉइंट क्या किया था, बताइए। 5 years देखे थे हाँ जी, मैम, 35 years देखे थे। 35 ईयर्स देखी थी। अब इस पर्सन की बोन यहाँ आ रही है, चाहे इसकी लाइन कहीं भी जा रही है, इस पर्सन की बोन यहाँ आ रही है, और एक बोन यहाँ आ रही है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके 35 ईयर्स की इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हुए ये सोचेंगे कि यहाँ पर इसका 35 था, उससे उसी पैरेलल उसमें हम यहाँ आएंगे। जैसे जब हम स्केल को ऐसे रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, तो आप देखोगे कि जिस पॉइंट पे यहाँ आया था 35, उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर भी 35 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये फेट लाइन की 35 ईयर्स है, ये भी फिक्स्ड है। ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पर्सन का 35 ईयर्स
फिक्स्ड है। मैम 35 years of फेट लाइन। यस, 35 years ऑफ फेट लाइन। लाइफ लाइन पे ऊपर नीचे आ सकती है, देखो ऐसे पैरेलल गई है ना, तो इक्वल तो नहीं आएगी दोनों की, बहुत रेयर होता है कभी किसी की आ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ जहाँ लाइफ होगी लाइन तो को कैसे काट रही है, जहाँ लाइफ लाइन को काट रही है वो लाइफ लाइन का 35 years है, और जहाँ पर फेट लाइन को काटेगी वो फेट लाइन का 35 है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जहाँ ये लाइफ लाइन को काटेगी ये लाइफ लाइन का 35 इयर्स है, जहाँ ये फेट लाइन को काटेगी तो ये फेट लाइन का 35 इयर्स है। अब यहाँ पर हमने फेट लाइन की 35 इयर्स पकड़ ली है। अब हमें 35 के अकॉर्डिंग अब हमें 0 और 120 फिर से लेना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने लिया। यहाँ पर ये 0 है, जहां से ये ब्रेसलेट का ही पॉइंट है। लाइन हो या नहीं हो, मान लो मैं आपसे फर्स्ट 10 इयर्स की कुछ कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप मेरा ये वाला एरिया देखोगे कि क्या ये साफ सुथरा है, क्या ये ब्लैक हो रहा है, क्या इस पर कोई स्पॉट आ रहा है, क्या इस पर कोई कट आ रहा है, या कुछ भी जो भी आपने देखना है। तो ये 0 इयर्स है इस पर्सन के, और जहां ये सैटर्न फिंगर की इस पॉइंट को टच करता है ये 120 इयर्स है। जैसे हमने इसका 0 और 120 यहाँ निकाला था, ऐसे इसका 0 यहाँ निकला, 120 यहाँ निकला। लेकिन ये वाली लाइन तो मिलती है हमें, ये वाली लाइन हो सकता है हमें मिले नहीं, लेकिन एरिया यही है, राइट। इसका ये एरिया आ गया। अब यहाँ पे जब आपने 35 निकाला, तो अब आपको नेक्स्ट एज कैसे निकालनी है, अब इस पर फोकस करना। जब जहां 35 आया उससे थोड़ा सा ऊपर आओ तो देखो हेडलाइन आ जाती है। मान लीजिए आपने स्केल ऐसे रखा और यहाँ 35 आएगा, तो आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो बहुत कम गैप में आपकी हेडलाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपके फेट लाइन को। जिस पॉइंट पे हेडलाइन फेट लाइन को टच करती है वो आपका 40 इयर्स है। जिस पॉइंट पे आपकी हेडलाइन उसको टच करेगी ये आपके 40 इयर्स फिक्स्ड है। अब कई बार क्या होता है, हेडलाइन बहुत नीची होती है या ऊपर होती है, अगर आपको कभी भी ऐसे कंफ्यूजन हो जाए तो आप यहाँ से पैरेलल ले लो कि अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीची चलेगी, मान लो किसी की लाइफ लाइन ऐसे है तो हेडलाइन भी ऐसी चलेगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसकी हेडलाइन की आपने वैसे जो नॉर्मल एरिया लेना है वो ये लेना है, 40 होगा, वो नीचे वाला नहीं माना जाएगा। वो थोड़ा सा 19-20 अगर थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है तो वो हम कोई क्वेश्चन पूछ के उससे पूछ सकते हैं कि 38 में कोई प्रॉब्लम आई थी या 40 में आई थी, या 38 में चेंज आया था या 40 में आया था। तो इतना तो हम डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत चेंज है तो फिर कम बैक टू द स्टार्टिंग और यहाँ से सीरीज इमेजिन कर लो। 35 मिल गया, 40 मिल गया, क्लियर। अब जिस पॉइंट पे हार्ट लाइन आके इसको इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे कट करती है, ये पॉइंट आपका 60 है। ये 35 इयर्स ऑफ एज, ये 40 इयर्स ऑफ एज, और ये 60 इयर्स ऑफ एज। आपने कहां से शुरू किया? 35 से, क्योंकि क्वेश्चन आपका 0 ईयर से भी आ सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 35 था, ये 40 था और ये 60 था। जब हम 40 और 60 को ले लेते हैं तो 40 और 60 के बीच में जितना गैप है ये कितने साल का है? 20 साल का। तो अब हम इसको अगर सेंटर से डिवाइड कर दें, ये कितनी एज हो जाएगी हमारी? 50 इयर्स। ये हमारे 50 इयर्स हो जाएंगी। यहाँ पर हम 50 पे पहुंच गए। अगर हम इसको 10 इयर्स का डिफरेंस करना है तो 10 का कर सकते हैं हमें, क्या कहते हैं 40 और अगर हमें इसको और छोटा करना हो तो हम उसको और छोटा कर सकते हैं। 45 निकालना है तो 40 और 50 के बीच में 45 आएगा, 46 उससे थोड़ा ऊपर आएगा, 47 थोड़ा ऊपर आएगा, 48 थोड़ा सा और ऊपर आएगा। ऐसे यहाँ इसके बिल्कुल क्लोज यहाँ 58 आ जाएगा। ऐसे अपने अंदाजे से 5 साल को आप और डिवाइड कर लोगे।
पहले आपने 10 साल निकाल लिए, उसका 10 साल के 5 निकाल लिए, फिर एक साल पे भी पहुंच जाओगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इवेंट्स को पकड़ने में, वैसे वैसे आपको ये कैसे निकालना है, कितना क्लोज निकालना है, आपको समझ आने लग जाएगा। लेकिन पहले आपने 35 निकाला, आपको 40 निकालना है, आपको 50 निकालना है और आपको 60 निकालना है। अब ये तो हो गया एक बीच का सेंटर पार्ट। अब 60 से 120 ऊपर ये एरिया बचा है, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको, जैसे हमने नीचे यहाँ 10 ईयर्स करे थे, यहाँ पर 60 के भी 10 ईयर्स हो जाते हैं। तो 60 से 70, 80, 90, 100, 110, 120, सेम उसी पैटर्न पे 10-10 साल का गैप आगे बढ़ा दीजिए। सिक्सटी टू 70, 80, 90, 100, 110 और 120। यहाँ से हम सीधा 120 तक पहुंच गए, 35 से लेके 120 तक। और नीचे की सारी एज बची हुई है अभी। यहाँ तक क्लियर हो गई? और मीनू मैम की क्लास मिस हो जाएगी, उनको कहीं जाना तो पहुंच गई होंगी ना, उनको पता नहीं था। तभी तो कह रही थी गाड़ी में जितना अटेंड कर लेंगी, चलो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ से 0 से 35। जब यहाँ से 0 से 35 के नीचे का पोर्शन निकालते हो, अब आपको ये दिख रहा है कि अगर इस पर्सन की वाला एरिया बहुत बड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में उतना ही स्ट्रगल है। भगवान ने जितना एरिया जिसको दिया है, जिस एज को, उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब 40 टू 60 थोड़ा दिया है ना कि हम उस टाइम पे काम कम कर देते हैं। 40 से 60 के बीच में हमारे पास पहले जैसी एनर्जी नहीं होती काम करने की, जो हम 0 टू 35 की एज में करते हैं। कुछ लोगों को 0 टू क्या कहते हैं कि कॉलेज टाइम में ही कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उनका वो वाला फेज बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे कैसे हम वो करेंगे, उसके लिए अब आप आ जाओ, इस पे फोकस करना, सीधा थंब पे। आपको थंब का लोअर पार्ट वही बोन वाला लेना है, और ये अपर पार्ट लेना है, यहाँ पर जहाँ पर ये अंगूठा जुड़ता है। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक। जो ये लोअर वाला पार्ट है, तो कीप इट स्ट्रेट। अभी तक तो हम इसको ऐसे रख रहे थे, अब हमें स्ट्रेट रखना है इसको। जब हम इसको स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और एक फिर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे अपने मन में, ठीक है। अब मैंने जहां पर वो हड्डी की वो जॉइंट था, उस पॉइंट पे स्केल को रखा और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे जहां से ये थंब यहाँ से घूम के यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पर मैंने एक ऐसे स्केल रखा और एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ। ये आपको किसी के हाथ में ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्केल रखकर अपने अंदाजे से उस पॉइंट को पकड़ना है बस। ऐसा नहीं करना है कि स्केल आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो ये नुकसान कर देगा, मतलब आप उसका हाथ गंदा कर देगा। अब आपने ये 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, जो ये 2 लाइंस आपने ड्रॉ करी, ये नीचे वाली इसकी 24 इयर्स है, ऊपर वाली 28 इयर्स, क्योंकि 24 से 28 कैरियर का मेकिंग होता है। उसके बाद यहाँ से 0 टू 24 बचा, उसका हाफ कर दो 12, फिर 6 आ गए एक तरीके से। 0 टू 6, 6 टू 8, 8 टू क्या कहते हैं, नहीं गलत बोल गई मैं, हाँ ठीक है ना, 18 और 24, ठीक है। 0, 6 और 12 करके फिर हाफ। पहले आपने उसको 12 निकाल दिया हाफ, उसका 6 साल निकाल दिए, तो वो हो गया ना उसका। अब यहाँ से आपने उसका 0 टू 120 पूरा कैलकुलेट कर दिया। तो अगर आप कहो तो मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। आपने कहाँ तक सुना है? एक बार मैडम रिपीट करिए, आपने मेरा कहाँ तक मिस हो सुना गया था था? वो।
मैंने हार्ट लाइन है ना, हार्ट लाइन तक सुना था। ठीक है, अब हेडलाइन के बाद हमने बात करी थी हार्ट लाइन की। हाँ, और हेडलाइन भी है ना, थोड़ा सा मिस हुआ था, वो अगर बता सके तो। ठीक है, अब आप मेरे को, अब आपको एक बार फिर पूरा ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा रिवाइज करा दूंगी, या फिर आपको इनको करा दूं 1 मिनट 2 मिनट हाँ लगे, हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस भी हो जाएगी सबकी और कोई बात नहीं, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए किसी का भी, तो प्रेडिक्शन ही नहीं कर पाओगे। देखिए, हमने हेडलाइन की बात करी थी कि हमारी जो ये क्या कहते हैं हाथ है, यहाँ से हमारी हेडलाइन आ रही है ना। जब आपकी हेडलाइन यहाँ से निकलती है तो आपको क्या करना है, आपने ये वाले गैप्स देखने हैं। ये वाली बात आपने सुनी थी या ये भी नहीं सुनी थी? वो फिर नहीं है। हाँ हाँ आप सुन पा रहे हैं ना मैम? हाँ हाँ, गैप गैप के बाद। गैप के बारे में आपने सुना था कि मिनिमम 6 हो सकता है सेंटीमीटर, या 8 हो सकता है। 6 से कम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हो। 6 हाँ 8 हाँ 10 या फिर 12 मैक्सिमम होता है। अब आपको अगर इस हाथ में देखिए तो हो सकता है यहाँ पर देखो ये कम दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर ये कितना दिख रहा है, तो आप उसको मेजर भी कर सकते हो। ठीक है हो ठीक है, सकता है हमारे यहाँ भी है। 6 इयर्स हो सकता है ये 8 इयर्स हो, या 10 इयर्स हो, जितने इयर्स हैं। तो जब हम हेडलाइन की मेजरमेंट लेते हैं तो पहले तो हम वही 6 वाला ले लेते हैं, तो सीधा 18 साल पे आ जाते हैं। हैं? जब हम 18 साल पे आ जाते हैं, 18 के साथ फिर जो बीच का जितना गैप होता है उसको जोड़ लेते हैं। 18 के बाद हो सकता है 6 इयर्स और हो जाए तो कितने हो जाएंगे? 24। उसके बाद फिर हम नीचे भी वही 18 इयर्स ले आएंगे। फिर जितना गैप नजर आ रहा है, यहाँ फिर 6 इयर्स नजर आ रहा है, तो उतना ही गैप के साथ फिर हम 6 इयर्स ऐड कर देंगे। फिर हम उसके बाद फिर वही 18 इयर्स ले आएंगे। तो यहाँ पर हमें अगर मान लीजिए 10 इयर्स का दिख रहा है या 8 इयर्स का दिख रहा है, वो गैप हम ले लेंगे। तो हमें इसमें गैपिंग्स को काउंट करते हुए एज को कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल ये हमारी फिंगर है, इस फिंगर से यहाँ पे मेरे 18 साल आए, 18 साल के बाद यहाँ पे 8 साल दिख रहे हैं, तो 8 साल और जोड़ लिए मैंने। फिर यहाँ से नीचे तक आई तो 18 साल, ऐसे करके अब उन 18 साल को हम 6 में खुद डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा ऐसे 6 करते जाओगे, 6 का 1 भी हो जाता है। तो इस पैटर्न पे आपको उसको हेडलाइन को डिवाइड करना है। इसी सेम पैटर्न पे हार्ट लाइन डिवाइड होता है। बस डिफरेंस ये है कि अब इधर वाली एज पहले आएगी। आपने यहाँ से 18 साल लिए, 18 के साथ यहाँ पर आपको मिनिमम 6 दिख रहे हैं, फिर आपने 18 लिए, उसके बाद फिर 8 दिख रहे हैं, फिर 18 लिए, अपन डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ 10 दिख रहे हैं, 10 लेंगे। हाँ, इसको हम इस पैटर्न पर चलाएंगे। तो बढ़िया है यार, ये तो और भी अच्छा है। क्लियर? ठीक है मैडम। ठीक है ना। अब आपने उसको फेट लाइन को बिल्कुल नहीं सुना ना? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी फेट लाइन, सन लाइन और मरकरी लाइन तीनों हमारी लाइफ में हमारे को स्टेटस, सोसाइटी, कैरियर, मनी, हर चीज में हेल्प करती है। ठीक है। और फेट लाइन का मेन काम ये होता है हमारी हर डिजायर को फुलफिल कर देती है, या हमारे से कर्म करवाती है। तो कर्म करने के लिए हम एक्शन लेना होता है, हमें, चाहे हम जॉब करें या कोई भी काम करें, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो फेट लाइन का काम होता है। कभी कभी शनि नौकर बना देता है, मतलब वो आपको आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो कौन डिसाइड करेगा? आपकी फेट लाइन। फिर उसके बाद आपको नेम फेम मिलेगा या नहीं, स्टेटस, वो आपकी सनलाइन डिसाइड करेगी। उसके बाद आपके पास पैसा होगा, बिजनेस होगा, और आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो आपकी मर्करी लाइन डिसाइड करेगी। तो अब इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? तो आपको सबसे पहले हाथ लेना है,
और आपको ये समझना है कि फेट लाइन कहाँ पर होती है, ठीक है। हो सकता है हाथ में वो नजर ना आ रही हो, लेकिन कहीं तो वो होगी ना, फेट लाइन कहाँ पर होगी, हमें ये लगता है बड़े को पता नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए। जो हमारी सैटर्न की हाँ फिंगर है, शनि की उंगली, काम हो रहा कर्म की उंगली, ये हमारी फेट लाइन की फिंगर है। इस फिंगर को के सेंटर से आते नीचे आइए आप, धीरे 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 ऐसे करके सेंटर से नीचे आते जाओ तो यहाँ पहुंच जाओगे आप। यहाँ से आपका ये 0 ईयर्स है फेट लाइन के, और यहाँ पर आपके 120 ईयर्स। इसी पैटर्न पे ये फेट लाइन सीधी चलती है। अब हो सकता है फेट लाइन हो ही ना किसी की, हो सकता है थोड़ी इधर उधर हो जाए, हो सकता है टेढ़ी हो सकता है ना बन रही हो। अब मेरी फेट लाइन देखो इधर जा रही है सन की तरफ, इस टाइम हो जाए तो हो सकता है वो इधर उधर टिल्ट हो जाए। अब ये फेट लाइन नहीं रही है, सन लाइन हो गई, इधर फेट लाइन इधर आएगी आपकी। जो ऐसे करोगे आप तो आपको ये देखो, ये दिख रही है साथ में, ये दिख रही है, ये मेरी फेट लाइन है। तो जो उंगली के नीचे आएगी वो इस एरिया में, वो आपकी फेट लाइन होगी। उसकी एज कैसे कैलकुलेट करनी है, हमने जब सबसे पहले किया था तो हमने क्या किया था, हमने थंब को यूज करते हुए 35 ईयर्स निकाले थे लाइफ लाइन की। हमने लाइफ लाइन की वो एज निकाली थी ना 35 ईयर्स, उसी लाइन को अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है मैम। जब हम उस लाइन को यूज कर रहे हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी फेट लाइन यहाँ पर है, तो अभी इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आकर हमारी वो लाइन टच कर रही है। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये फेट लाइन का 35 जिस पॉइंट पे इसने फेट लाइन को टच किया, ये फेट लाइन का 35 ईयर्स। ये हमारी लाइफ लाइन का 35 ईयर्स था, ये हमारी फेट लाइन का 35। अब हम यहाँ से ऐसे गए और हमने यहाँ से हमारी हेडलाइन निकल रही है, यहाँ से हमारी हार्ट वो निकल रही है, क्या कहते हैं हेडलाइन, है ना। अब ये जो 35 है ये फिक्स है, जी और फिर जिस एज में कौन जिस सोनू जी पोर्शन बोल पे रहे आपकी हेडलाइन मैं तो अभी आपकी लाइफ लाइन को यहाँ आ टच गया करेगी, ये पोर्शन आपका 40 ईयर, ये भी फिक्स है। कोई जाएंगे अपने जिस पॉइंट पे आपके हेडलाइन आपकी अच्छा लाइन को टच हाँ करेगी, कौन था एज 40 ईयर्स होगी। तो और बताओ जिस कैसे देख पॉइंट सकते पे हो आपकी हार्ट लाइन टच करेगी, लेते तो जा सकते मैं अगर यहाँ तक पहुँचा दो तो कहने का मतलब 35 फिक्स है, नहीं शांति नगर 30 तो फिक्स यही है, है 60 गोपालपुरा फिक्स है। तो 40 और 60 फिक्स हो गया, हाँ हाँ तो 50 का सेंटर निकाल सकते हो। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के साथ दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के साथ और अगर आप चाहो तो अब एक एक साल का भी एज कर सकते हो, 51 to 53, 50 to 55 यहाँ आ जाएगा, 60 तक यहाँ मैं पहुंच इंतजार जाएंगे। कर सकता हूँ तो आपका 40 to 60 की एज में भी इवेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है सर जैसे हमने 35 निकाला, फिर हमने 40 निकाला, फिर हमने 60 निकाला, और बीच में हमने 50 इसको डिवाइड कर दिया। ये था ना वो चौराया अब तक क्लियर हो गया मैम? पता नहीं सुन भी रही है या नहीं। मैम अगर 35 पे ही हेडलाइन और वो वाली लाइन दोनों एक ही पॉइंट पर हो पे, तो मैंने आपको बोला था ना, फिर इसको यहाँ से देखना है, इसका मतलब आपकी हेडलाइन नीचे आ गई है, तो हेडलाइन की वो वाली पोजीशन को मान लीजिए आपकी है यहाँ पर ये 35, यहाँ से भी 35 यही आया और हाँ ये जी भी यही आया, जी मैम। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आपको इस पॉइंट पे आकर इसको स्ट्रेट मानना है। मतलब आपको इमेजिनरी लाइन अपने दिमाग में ड्रॉ करनी है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, हमें ये पता है कि हेडलाइन को यहाँ से लेकर सीधे लाइन की परमिशन मिली हुई है। ठीक है। अब वो इधर उधर घूम सकती है ना, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है,
अब वो इतनी नीचे आ गई कि 35 में मर्ज हो गई, तो हमें उसको वापस सीधा लाना है जहाँ पे उसकी एक्चुअल पोजीशन है। पर मैम वो तो हम मान रहे हैं, पर प्रिडिक्शंस में तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं हम होगा। अपने हिसाब से मान रहे हैं, पर वो है 35 के अंदर गिर रही है, तो फिर हम कैसे एज के तो कैलकुलेशन कैसे 35 42? से 40 की एज में 35 से 40 की एज में फेट लाइन और ब्रेन का रोल कैसा हो जाएगा? फेट कंबाइंड। लाइन और ब्रेन का काम मतलब किस्मत से काम होगा उसका। कंबाइंड हो जाएगा ना। हाँ। तो फेट लाइन के क्या क्या काम होते हैं? फुलफिल ऑफ डिजायर। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। और हेडलाइन का क्या काम होता है? ब्रेन। ब्रेन चलेगा उसके अकॉर्डिंग। उसका ब्रेन चलेगा। तो क्या वो अपने दिमाग से 35 से 40 की एज में कुछ डिफरेंट कर सकता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर सकता है? कर अच्छा। सकता है ना। डिपेंड करता है अगर उसकी अगर फेट लाइन अच्छी हो तो। और वो खराब होगी तो किसी की सुनेगा नहीं और अपना नुकसान कर लेगा। ये अब इवेंट्स में हम पढ़ेंगे अब कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि इसका, अब जैसे मान लीजिए ये एक ही पॉइंट पे आ गए थे दोनों, तो अब हमें इसको यहाँ ना इमेजिन करके यहाँ करना है, क्योंकि किसी ना किसी इवेंट में हो सकता है हमें उसको थोड़ा ऊपर भी लेना पड़े। हर इवेंट में ये यही नहीं आएगा। इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ है। ये तो 40 to 60 हमने क्या गलत कैलकुलेट कर देंगे। आगे वो तो पुल के पार है। कैलकुलेशन गलत हो जाएगी हमारी। उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हम 40 और यहाँ पर हम 60 लेंगे, यहाँ पर 50 लेंगे, फिर 60 के बाद यहाँ पर 120 है, फिर 70, 80, 90, 100, 110, 120। अब ये कोशिश कर देखना, किसी किसी का इतना सा होगा, किसी का इतना बड़ा होगा। कुछ लोग 60 के बाद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो उनका ये एरिया बड़ा हो जाता है। और इसमें देखो कितना छोटा है और इसमें देखिए कितना बड़ा है। और ये भी यहाँ ये हेडलाइन के मिनट होके नीचे आ जाए, मर्ज हो जाए, तो क्या प्रेडिक्शन होगी ये इवेंट्स में हम करेंगे कि लाइन कहाँ कहाँ क्या जाएगी, है। क्या क्या असर करेगी। लेकिन अभी हमें एक नॉर्मल जो फिक्स्ड रूल है उसकी एज पता निकालनी आनी चाहिए। अभी तक हम स्केल को टिल्टेड रख रहे थे, अब हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। हमने 35 निकाला, 40 निकाला, 60 निकाला, 60 से 120 निकाल लिया। अब हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे हाथ, तो हम स्ट्रेट रखेंगे ऐसे। एक पॉइंट हमारा वो आएगा जहां से हमने 35 की एज निकाली थी, और एक पॉइंट वो आएगा जहां पर हमारा अंगूठा आके हमारे हाथ को जॉइन। ठीक है। अब ये 35 से नीचे होगा यहाँ पर, और ये यहाँ होगा। ये हमारा फिक्स्ड है 24, ये हमारा फिक्स्ड है 28। क्योंकि आपके जब स्कूल कॉलेज के बच्चे आएंगे या कोई कैरियर में एंटर कर चुका होगा वो आएगा, वो जॉब वॉब की बात करेगा, बिजनेस की बात करेगा, तो तब आपको ये वाली एज चेक करनी पड़ेगी कि 24 साल से 28 साल की एज। ये वाली एज में क्या है कि किसी के हाथ में तो इतनी बड़ी मिलेगी, किसी के हाथ में इतनी छोटी। उनको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, उनका ही छोटा होगा, जिनको मेहनत करनी पड़ती होगी। 28 बहुत बड़ा होता होगा। यहाँ पर हमने 24 से 25, 26, 27, 28 4 साल निकाल दिए उसके। जब हमने ये निकाल लिए, अब 0 to 24 बचा, तो इसको हमने 0 से 12 कर दिया, 12 से इधर 6 में डिवाइड कर दिया, 6 करके हम 24। अब हमारी जो सनलाइन और मरकरी लाइन है, सनलाइन भी सीधी चलती है, मरकरी लाइन टेढ़ी चलती है, कहीं भी जा रही हो। अब हमें उन दोनों लाइंस की अलग कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे मैंने ये स्केल ड्रॉ किया है रखा है, ऐसी हर एज पे अगर ये 24 है तो ये 24 यहाँ एंड तक चलेगा, तो इसका भी 24 यहीं आएगा, चाहे लाइन कहीं भी हो, इसका भी 24 यहीं आएगा, चाहे लाइन कहीं पे भी हो।
इसका 28 यहीं आएगा, 28 यहीं आएगा, इसका 40 यहीं आएगा, इसका 40 यहीं आएगा, 40 यहीं आएगा, इसका 60 यहीं आएगा, 60 यहीं पे आएगा, 60 यहीं पे आएगा। इनकी लाइंस कहीं भी जा रही हो तो ये आपको याद रखना है। मतलब आपने इसकी इन दोनों की लाइंस की अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये पैरेलल इसके साथ चलती है। उस एज में हम देखेंगे कि लाइन कहाँ पर है। इतना सुनना मैम जरूरी था। अब इसके बाद मिस भी हो जाएगा तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि फिर तो अब तो रिपीट होता हेलो, रहेगा। यहाँ से बैठ मैडम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। मैं एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने सनलाइन के लिए कहा ना 24 वहीं से शुरू होगा, 35 वहीं से शुरू होगा, लेकिन जनरली हमने देखा है सनलाइन जो होती है वो तो काफी ऊपर से शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, वो तो एक प्रिडिक्शन वाली बात आ जाएगी कि सनलाइन जनरली से 60 के बाद ही दिखती है। हाँ जी, हाँ जी। उस सनलाइन का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग डीफेम नहीं मिलेगा। अच्छा। लोगों के तो हाथ पूरी पूरी लाइन नीचे बन रही होती है। और सनलाइन कई बार मार्स से भी निकल के जाती है, सन की तरफ एक लाइन जाती है मार्स से निकल के। हाँ। तो वो तो फिर मून के साथ कनेक्ट हो गई ना। हाँ, मून के साथ कनेक्ट हो तो गई। क्रिएटिविटी के साथ नेम फेम या इंटरनेशनल नेम फेम। अच्छा जी। और इंट्यूशन लाइन भी बोल सकते हैं उसको? नहीं, वो इंट्यूशन दे। ट्यूशन लाइन से वही कॉल आएगी ना। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। इसके साथ मर्ज हो रही हो तो आपके ट्यूशन की वजह से नेम फेम मिल जाएगा, ये हो सकता है। अच्छा। ट्यूशन लाइन नहीं होगी, वो सनलाइन के साथ कंबाइन हो रही है तो आपको उसकी वजह से नेम फेम मिल सकता है। तो फिर सनलाइन की हम किस तरीके से एज कैलकुलेट कर सकते हैं सनलाइन के लिए? सेम इसी पैटर्न पे आप लेकिन ये तो एरिया ये तो लेंगे। ये तो मैंने कहा था ना, काफी ऊपर से शुरू होती है सनलाइन। नहीं तो इधर तो। आपने हमने एरिया देखना ना, एरिया कितना क्लीन है, अच्छा, एरिया कैसा है। अच्छा, अच्छा। अगर लाइन नहीं है तो मतलब वो एरिया साफ है तो हमारे काम बन जाएंगे, लेकिन हमें उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी जितनी नॉर्मल लोगों को मिलेगी जिनकी लाइन हो। अच्छा, ये अच्छा। फर्क पड़ेगा। वैसे होती है सनलाइन बहुत नीचे से भी शुरू जबरदस्त, होती है क्या? बहुत अच्छा। जबरदस्त होती है सर लोगों की। अच्छा जी। और ऐसे ही मरकरी लाइन पे भी इसी तरीके से एज कैलकुलेट करेंगे? Yes, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। हम्म। अब मरकरी लाइन की दो चीजें हो गई, एक एक तो वो हो गई जिस एज पे वो उसको टच कर रही है आके, क्या कहते हैं, लाइफ लाइन को वो लाइफ एज। लाइन को। हाँ, लाइफ लाइन को वो एज अलग लेंगे हम, क्योंकि वो लाइफ लाइन की एज लेंगे हम। मान लीजिए यहाँ आके मरकरी लाइन टच कर रही है तो ये हम लाइफ लाइन की एज लेंगे, लाइफ लाइन पे इस एज में इफेक्ट आया। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाली एज मैं ले रही हूँ तो ये अगर यहाँ पर 40 है तो ये 38 है, अच्छा, क्योंकि इंक्लाइन जा रही है। क्योंकि 38 वाले एरिया में चल रही है। अच्छा, ठीक है। मतलब एरिया ये रहेगा ऐसे पैरेलल। हम्म, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, फिर हाँ, कैलकुलेशन हाँ। गलत हो जाती है। हम्म। फिर जब तक हम इस चीज को ठीक नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज की एज नहीं निकाल सकते। हम्म। कोई ऐसा हाथ होगा ना जिसमें बिल्कुल लाइंस बहुत विजिबल और क्लियर होंगी तो हम उनको लेंगे ताकि ज्यादा अच्छे से हमें समझ आए हाथ में। तो देखिए ये किसी ने शेयर किया था हाथ। अब यहां से जैसे हमने देखा कि ये थंब आया
और ये थंब की हड्डी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, और इधर हमारी ये मरकरी की ये फिंगर यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हुए जब हम यहाँ पहुंचेंगे यहाँ पर लगभग, तो हमारी ये लाइन आएगी यहाँ पर इस पॉइंट पे। ठीक, ये हमारी लाइफ लाइन की एज है। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन है कि अंदर वाली है या ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है, तो हमें समझ नहीं आ रहा ना। अब हमने ऊपर से देखा कौन सी लाइन हमारी मेन लाइन बन रही है। यहाँ से एक लाइन शुरू हुई और ये टूट के ये यहाँ से ऊपर से चली गई है, जबकि दोनों कंबाइन हो गए राहु से। और ये यहाँ से जब निकली इसके साथ ये मर्ज हुई, ये बेसिकली ये फेट लाइन की, लाइफ लाइन की स्टार्टिंग है। और ये ऐसे चलते 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 यहाँ आ रही है और इसके साथ ये पैरेलल चल रही है, और हमारी वैसे ये मेन लाइन होनी चाहिए यहाँ से ऐसे। अब आप देखो तो हेडलाइन ये है, तो ठीक है, हार्ट लाइन इतनी लंबी यहाँ तक। फेट लाइन का एरिया में आ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम आए तो यहाँ पर क्या आपको डिस्टरबेंस लग रही है? ये फेट लाइन कैसी है? हाँ, डिस्टरबेंस लग रही है, डिस्टरबेंस है। देखो फेट लाइन में आगे ये थोड़ी सी ठीक बनी, ठीक बनी है। एक फेट लाइन की ब्रांच ये निकल आई। अब ये फेट लाइन की ब्रांच भी है और हेड लाइन हेडलाइन, की भी है, क्योंकि ये हेडलाइन नीचे झुक गया। तो हमें जब हेडलाइन की एज निकालनी होगी तो हमें यहाँ से पैरेलल चलते हुए हेडलाइन को यहाँ पर लेना पड़ेगा। हमें नीचे वाले पे नहीं लेना है, हमें इस पॉइंट पे लेना है। यहाँ से हमारी ये 35 की लाइफ लाइन आएगी यहाँ पर, ये फेट लाइन पे यहाँ आएगी और ये हमारी हेडलाइन पे 40 आएगी। जब हम अंगूठा देखेंगे तो यहाँ से हम इमेजिनरी करेंगे तो हमारा यहाँ पर 28 साल आएगा। जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जब सीधा खींचेंगे तो यहाँ 24-25 आएगा। तो 24-25 साल की एज इस पर्सन की देखो कैसी होगी। यहाँ आइलैंड भी बन रहा है, लाइन भी खराब है, और वैसे देखा जाए तो देखो ये फिश भी बना रहा है, लेकिन इसको फेट लाइन के को तो खराब कर रहा है ना। और अगर हम बचपन देखें तो ये एरिया कितना क्लीन है, देखा? अगर हम हार्ट लाइन की एज निकाल लें तो ये बिल्कुल क्लीन है, लेकिन इनके हम गैप्स नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इनका हाथ बंद है। तो आपको क्या करना है कि जैसे लाइन, जब भी आपको कोई लाइन ऐसे खराब दिखे, उस लाइन के सारे अंजर पंजर ढूंढ लो। ये देखो पोर्शन, ये वाला, इधर वाला पोर्शन, तो मेन कौन सा है, हमें उस मेन पे जाना है। नहीं तो हम कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, तो यहाँ पर 50। अब यहाँ पर इनका 40 to 50, 60 तो बहुत छोटा है, तो 20 साल का। 60 से 70, 80, 90, 100, 110, 120। अब यहाँ सनलाइन बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कोई बहुत फेमस पर्सन नहीं होंगे ये, लेकिन क्या इनकी फेट लाइन सनलाइन के एरिया को कवर कर रही है, उस फिंगर को कवर कर रही है? पूरे फिंगर के एरिया के नीचे फेट लाइन आ गई। तो जो हमारी फेट लाइन की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज में इनको नेम फेम मिल जाएगा। ऊपर से क्या यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, देखिए। इसका मतलब फेट लाइन कितनी स्ट्रांग है, ये सनलाइन की भी क्वालिटीज को भी ले रही है, फिर ये मरकरी के एरिया में भी चली गई, मून के साथ भी कनेक्ट हो गई। तो क्या ये पर्सन इतने स्ट्रगल के बाद भी अपनी लाइफ बना लेगा? यस या नो बताइए। बना लेगा। आगे, आगे फेट लाइन तो अच्छी है ना।
ये पर्सन खुद नहीं बना पाएगा, बताइए क्यों? इसको बना बना के दे दिया जाएगा, या इसको कोई कोई ना कोई इसके साथ खड़ा हो जाएगा बनाने के। हाँ मैम, ये फेट लाइन, ये लाइफ लाइन में से निकल के आ रही है मैम, अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं बन रही मैम। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, चलो इंडिपेंडेंट नहीं बन रही। फिर इसका ब्रेन देखिए, मैम ब्रेन तो बिल्कुल वो नीचे की तरफ चला गया मैम, एक्टिव ब्रेन नहीं होगा। बस लाइक दूसरों की बात मानते सुनते रहेंगे। ब्रेन बहुत अच्छी है मैम। यस, ये काफी इमोशनल हो सकते हैं, मून पे जा रहा है, एक ब्रांच मून पे जा रही है। राजमून पे भी जा रही है, तो इमोशनल तो ये होंगे, लेकिन क्या इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाते होंगे? हाँ, हो जाते होंगे, ये स्पॉट है ये। ये स्पॉट है। मैम बाहर से सपोर्ट मिलेगी इनको काम की, यस, क्योंकि जो बाहर का ये काम करेंगे ना लाइफ के अंदर, जब भी ये बाहर का जो कनेक्शन से जो जो भी काम अपना डेवलप करेंगे ना, उसमें इनकी सक्सेस रेट, उनकी सबसे इनको नेम फेम उस काम से ज्यादा मिलेगा बजाय जो अपना लोकल काम के करेंगे। कल खुद करेंगे, इनको इंटरनेशनल एरिया में नेम फेम मिलने की उम्मीदें ज्यादा है। क्योंकि ये बाहर का एरिया आ गया। एग्जैक्टली। तो मून से लाइन अगर फेट लाइन निकलती हो तो आदमी का बाहर से कनेक्शन हो सकता है। मुंह से जब निकलती है, ये ट्रैवल का एरिया है, हाँ। तो ये ट्रैवल वाला काम सूट कर गया इस पर्सन को, पहली बात। फिर ये स्पेशली ये वाला एरिया तो इंटरनेशनल ट्रैवल का भी होता है, और ये बड़ा भी बहुत हो गया, तो इनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो काम सूट करता ही है। दूसरा, ये क्रिएटिविटी है मून, तो कोई क्रिएटिव काम भी सूट कर सकता है इनको। अब ये क्या ये बहुत प्रैक्टिकल है या ये इमोशनल है? मैम ये बहुत, इमोशनल। मैम इनके इमोशंस डिस्टर्ब नहीं हो रहे मैम, सबसे अच्छी बात ये है। क्या ये क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं? हाँ मैम ये जी, कर क्रिएटिव, सकते हैं। मैम ये क्रिएटिव होंगे और मैम अपने मन से काम करते होंगे क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी में बल्कि इनका मन ज्यादा लगेगा। यस, हाँ जी, हाँ जी। तो इनको कोई ना कोई आउटसाइडर सपोर्ट कर दे, इंटरनेशनल या क्रिएटिव से काम रिलेटेड काम कर ले, तो ये उसमें बहुत अच्छा आगे लाइफ में कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, जिस टाइम पर इनकी मेकिंग होती है। उस टाइम हो सकता है घर के प्रेशर्स भी हो इनके ऊपर, क्योंकि अगर हम यहाँ से 18 साल देखें तो सारा ही जम्बल्ड है। 18 के बाद भी देखो तो कोई लाइन बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये मिनिमम 6 साल भी ले ले, अगर हम 18 और 6, 24 तो यही हो 24। गया। 24 तक तो यहाँ तक लाइन अच्छी है ही नहीं ना। नहीं, इनकी जो है हेडलाइन में जगह जगह आइलैंड या चेन है। यस, तो चेन स्ट्रगल दिखाती है, हम्म। तो जो ये चीज सोचेंगे, क्या ये उस चीज को सक्सेसफुल कर पाएंगे? कोई ना कोई कमी रह जाएगी ना, हाँ, कमी रह जाएगी, दिक्कत आएगी। दिक्कत मैम आएगी। कंफ्यूजन नहीं होती होगी, सोच ही नहीं पाते होंगे ठीक से मैम, Yes. क्योंकि बहुत इमोशनल है। बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन्स देखो, इनको कंफ्यूजन्स रहती होंगी क्योंकि सही से सोच ही नहीं पाते होंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब इनकी फेट लाइन जो है, एक ये फेट लाइन ये भी आ रही है जो इसके साथ मर्ज हो गई, तो क्या ये अपने घर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ठीक कर लेंगे? यस। हाँ हाँ। मैम कर लेंगे, आफ्टर ये जो 35 की जो एज बताई आपने, इसके अराउंड के बाद तो काफी अच्छा चलेगा टाइम मैम। चलेगा इनका टाइम, हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मैडम, आप एक चीज है, इनकी माइंड लाइन तो चलो डिस्टर्ब है, लेकिन इनकी हार्ट लाइन तो बहुत अच्छी है। इमोशनली तो ये कहीं वीक होते नहीं, इमोशनली तो साउंड है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर क्रिएटिव काम कर लें, कितना अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हार्टलाइन इनको जबरदस्त बेनिफिट दे सकती है। बेनिफिट दे सकती एक है। तो बहुत सुंदर, साफ सुथरी, हाँ हाँ। खत्म कहाँ हो रही है? फेट लाइन के एरिया में। क्या बना रही है ऊपर? डायमंड। तो पूरे हाथ में अगर देखें तो सबसे अच्छी लाइन यही है। मैम ये कुछ ऐसा नहीं होंगे जैसे कुछ आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपने साथ आर्टिस्टिक कुछ भी, क्रिएटिव कुछ भी हो सकता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है, डिजाइनिंग भी हो सकता है। अगर कंप्यूटर्स ले लो तो एनिमेशन भी हो सकता है। इनका वीनस भी बहुत अच्छा है, कितनी स्टैंडिंग लाइंस है वीनस पे। कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं।
मैम ये ऐसे नहीं होंगे, लाइक कुछ लोग होते नहीं कि उनके फंड्स मैनेज उनकी फैमिली के कुछ लोग कर देते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स कुछ लोग मैनेज कर देते हैं और वो अपना आर्टिस्ट का काम करते रहते हैं मजे से मैम। बिल्कुल, क्या ये बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं? यस। क्या ये बहुत मैम अच्छे सिंगर बन सकते हैं? यस। पर मैम आर्टिस्ट का जो कहते हैं, आपने बताया था ना कि फिंगर लंबी लंबी होती है, हाँ, वो और नहीं है नुकीली भी होती है। हाँ। अब ये आपको आपने। अब आपको यहाँ पर देखो, अब आपने फिंगर्स को जोड़ना सीखा कि इनके अंदर वो फिंगर्स की क्रिएटिविटी नहीं है, तो क्या हाँ, इनका फिंगर टिप्स। परमानेंट नेचर, अगर परमानेंट नेचर देखें तो क्रिएटिव है क्या? नहीं। नहीं। नहीं है ना। तो ये कोई क्रिएटिव काम बिजनेस के लिए टेम्पररी कर लेंगे, लेकिन हाँ, क्या कर ये लेंगे। इनके अंदर परमानेंट होगा क्या? नहीं। नहीं हो। क्या ये सिंगिंग सीखेंगे? शायद नहीं। क्या ये हम्म, म्यूजिक मैम सिंगिंग? जिनमें इनका दिल लगता होगा ना, उसमें इनके अंदर क्रिएटिविटी निकलती होगी इनके अंदर से। उसके लिए लेकिन फिंगर्स के फिर टिप्स पे भी, हाँ, टिप्स अच्छे होने चाहिए और एक्शन अच्छा होना चाहिए। क्या इनके फिंगर्स के टिप्स अच्छे हैं? प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं इनके फिंगर के टिप्स। फिंगर के टिप्स प्रैक्टिस आर्टिस्ट के। और एक्शन। देखा जाए तो एक्शन भी अच्छा है, एक्शन में भी कोई कमी नहीं है। मैम एक्शन में भी कमी नहीं है, टिप्स में भी कमी नहीं है मेरे को तो। और रिजल्ट्स में रिजल्ट भी ठीक है। तो बस फिर, अगर इनका ना भी, इनका अपना पर्सनल कोई इनका वो इमोशनल ना भी इंटरेस्ट हो, और लेकिन उसमें उस काम में इनको बेनिफिट मिल रहा हो, तो क्या ये वो काम करेंगे? हम्म। मैम ये ऐसा काम नहीं कर सकते, जैसे जो लोग मैम जो तबला वगैरह बजाते हैं मैम, वो बहुत फाइन नहीं होता, वो बहुत स्ट्रांग हाथ का काम होता है मैम, जैसे इनका हाथ बड़ा स्ट्रांग लग रहा है, तो पर मैम वो एज आता तो आर्टिस्ट में ही है। हो सकता है, लेकिन तबला बजाने के लिए इनको जोर लगाना पड़ेगा, है ना? तो हाँ। क्या इनका मार्स उतना स्ट्रांग है? नहीं मैम, इनका एक्शन वाला मार्क्स स्ट्रांग नहीं, इनका तो मैम इमोशनल मार्क्स ज्यादा और ये ज्यादा होता फर्स्ट क्लास तो, स्ट्रॉन्ग ही है मैम, मार्क्स तो ठीक ही है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। फर्स्ट क्लास है। तो हाँ, बहुत बढ़िया मार्क्स है। क्या ये अपना बैंड बना सकते हैं? आप सिर्फ तबला बोल रहे हो, मैं तो कह रही हूँ ये बैंड भी बना लेंगे। हम्म, या फिर ये किसी बैंड में एक पर्सन होंगे, क्योंकि अपना दिमाग इतना नहीं चला पाते होंगे। हाँ मैम, क्योंकि इनका हाथ बड़ा स्ट्रांग है मैम। हाँ। अब इनका मरकरी खराब हो रहा है, देखो स्किन कितना ज्यादा इनका खराब हो रहा है। और पर मरकरी मरकरी पे मैम पर हीलिंग लाइंस भी बहुत है इनके पास। तो अब वही है ना, इसका मतलब जब हीलिंग लाइंस आ गई, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई ऐसे उसमें काम में होंगे ना, जिसमें क्या कहते हैं, क्रिएटिव में थोड़ा सा जो है कि किसी को दिल को छूने वाली चीज होती है। क्योंकि मैम इनका हैंड अगर देखा जाए ना तो स्क्वेरिश भी है और कोनिकल भी है, और वो क्या कहते हैं उसको, जो स्क्वायर के बाद आता है वो वाला हैंड भी है, मतलब ये अपना एक्चुअली काम अपना काम भी कर सकते हैं जो भी करेंगे। फायरी भी है। जी मैम। अब अपना 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 काम करने के लिए देखो, दिल और दिमाग और फैमिली अलग होनी चाहिए। क्या वो हम्म। अलग है? मैम अलग तो है ही है। क्यों, कैसे है? हेडलाइन और ये जुड़े नहीं हुए? लाइफ मैम लाइन। इनिशियली जुड़े हुए ना मैम, उसके बाद कहाँ जुड़े हुए? लेकिन उसके बाद जब हाँ, लेटर, बहुत लेटर एज में इंडिपेंडेंट होंगे ये। हाँ मैम, लेटर क्या मैम, 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऊपर 18 साल ही तो है। नहीं, 18 के बाद जितना ये गैप खुलेगा ना, ये 6-8 साल का, ये भी अच्छा सही। हाँ मतलब वही 24 साल के बाद हो गए होंगे 24 मैम। साल के बाद, यस। तो ये इंडिपेंडेंट तो हो ही जाएंगे मैम। इसका मतलब ये अपना काम कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है हम्म। ना? 24 साल के बाद इनकी ग्रोथ शुरू होगी, दूसरी बात। फिर जब ये ग्रो करेंगे, इनको किसी का सपोर्ट चाहिए होगा, तीसरी बात। फिर ये कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे जिसमें नेम फेम इंक्लूडेड होगा, हम्म। चौथी बात। उसके बाद फिर कोई क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं या इंटरनेशनल काम भी कर सकते हैं। और जो ये हम्म। जिसका जो भी ये काम करेंगे, उसमें कोई ना कोई एक सॉफ्टनेस भी होगी या हीलिंग टच होगा, क्योंकि इनका जुपिटर भी बहुत अच्छा है, उस पर रिंग ऑफ सोलोमन है, और इनकी मरकरी पे हीलिंग लाइंस है। मैम इनका राहु भी साफ ही है बिल्कुल। वो भी साफ है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी चीज कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, ट्राइंगल बिल्कुल सफा। अब अगर मान, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये जैसे आजकल
आप वुडन वर्क ले लो, क्रिएटिव वुडन वर्क है, चाइना से मंगाना है या दुकान खोल के बेचनी है, क्या ये कर लेंगे? मैम कर लेंगे ना, क्योंकि मून से लाइन तो फॉरेन की आ ही रही है ना, पाएंगे। तो कर ही लेंगे। ठीक है। नहीं मैम, दुकान पे बैठ के ये जो उनका डीलिंग नहीं कर पाएंगे मैम, इनकी हेडलाइन डाउन है, ये बड़े इमोशनल है, कोई इनको फूल बना जाएगा मैम इमोशन में आके। मैम एक लाइन स्ट्रेट भी जा रही है, फुल नहीं बनेंगे। मैम हैंड हैंड भी बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है ना मैम, शेप ऑफ द सफाई हैंड भी भी हैंड सपोर्ट है, कर रहा है। ये स्ट्रेट है, ये उतना ही फुल बनेंगे जितना जरूरी है। अब क्या ये कपड़े का काम कर लेंगे? हाँ मैम, उनका मून बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। एक्सपोर्ट जो है, पर एरिया ठीक कपड़े है। का मून से नहीं है। मून पे स्पॉट नहीं है? मैम स्पॉट है मैम, बट अगर वो टेम्पररी स्पॉट हुआ तो मैम, पर एरिया ठीक है मैम, कोई कट क्रॉस नहीं नहीं है मैम, स्पॉट तो परमानेंट है। और मैम है, पर वीनस, मैम स्पॉट डल है ना मैम, लाइट ब्राउन है, डार्क डार्क नहीं है। और वीनस वीनस भी क्लीन है बिल्कुल। है मैम। मैम ये कोई फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। नसें न दिख रही हैं हल्की हल्की। तो अब कपड़े का काम कंपेयर करना हो, या इनको किसी म्यूजिकल उसमें या उसमें भेजना हो आपको, या इनको कोई इंटरनेशनल जैसे क्या कहते हैं डिजाइनर वर्क में भेजना हो, तो आप क्या चूज करोगे? ये कोई म्यूजिकल काम करेंगे मैम, है? कपड़े। मैम लाइनें आ रही है मैम, ब्लू वाली भी, स्पॉट भी आ रहा मैम, क्योंकि वीनस भी मैम एरिया अच्छा है, पर मैम ब्लू ब्लू लाइनें आ रही है मैम, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है ना। पर मैम अब यहाँ पर जब ये कंफ्यूजन आ जाता है ना कि अब ये तीन चार, मेरे पास चार काम के ऑप्शंस थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंगिंग का था, मेरे पास इसमें कि वो था कि ये किसी ड्रम तबला वगैरह बजा सकते हैं। तीसरा हमारे पास था कपड़े का काम। चौथा काम हमारे पास क्या था? इम्पोर्ट इंटरनेशनल, एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, चार पांच या फिर कंप्यूटर्स, पांच काम सोचे हमने। अब इसके लिए अब हम कंफ्यूज हो गए, अब हम क्या करें? हम कौन सा काम फाइनली बताएं इनको? ये कह रहे हैं आप बता दो। तो उसके लिए अब हमें एक एक काम को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। अगर हम इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखें तो किससे आता है? मून से। मून से। तो क्या उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है? हम्म। छोटी मोटी। और राहु? राहु तो क्लीन है। राहु क्लीन है। फेट लाइन? सही है, अच्छी है। क्लीन क्रिएटिविटी, ही है मैम। और क्रिएटिविटी भी अच्छी है इनकी। ठीक हम्म। है। तो क्या, और इनका ट्रैवलिंग एरिया? ट्रैवलिंग एरिया क्लीन है मैम। और छोटा है बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो क्या ये ट्रैवलिंग वाला काम पसंद करेंगे? और करेंगे। पसंद तो करेंगे। कर सकते हैं। कपड़े का काम देखें अगर हम, तो रॉ कपड़ा हमें मून से मिलता है, और अब डिजाइनर वर्क हमें वीनस से मिलता है। उन दोनों के बीच में जो फेट लाइन है वही वाले एरिया में खराब हो रही है, वहां छोटा सा स्पॉट आ रहा है, वहां पे थोड़ी सी वो आ रही है। तो क्या ये बिजनेस उसमें कपड़े के काम में इतने का नहीं इतने का, या कुछ भी वो सब कर पाएंगे? कर तो ये भी सकते हैं मैम, पर उसके लिए मैम अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस एज में आए हमारे पास, और उसके हाँ, बाद वो कौन सी एज इनको किस काम को सपोर्ट कर रही है, उस सपोर्ट कर, एज गैप के अंदर आने वाले 10 साल के अंदर इनकी लाइंस किसकी सफा है। एग्जैक्टली, हम्म। यही एज कैलकुलेशन है। पर मैम जो आपने अभी हमें बताया कि फेट लाइन पे हमने निशान लगाया, वैसे ही सन लाइन को हम करेंगे, वैसे ही मरकरी को करेंगे, हाँ। तो वीनस को कैसे करेंगे? हम्म। वीनस को कैसे कैलकुलेट तो करेंगे? ये एज थोड़ी, वीनस वाला काम सपोर्ट करेगा, ये हम हाँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम वीनस का अमाउंट देखेंगे। वो तो माउंट देख लिया, जैसे बाकी कामों में तो हमने एज कैलकुलेट कर ली ना। सैटर्न की फिंगर के नीचे भी एज कैलकुलेट कर ली, वही एज सन की फिंगर के नीचे चलेगी, वही रेंज मरकरी में अब चलेगी। हमारा पर वीनस का काम, वीनस का मून और काम किस चीज का है? वीनस का काम मैम यही कपड़े का, फैशन डिजाइनिंग का। फैशन डिजाइनिंग का। कौन इन्वॉल्व होता है उसमें? जनरल पब्लिक। ठीक है, तो जनरल पब्लिक किससे आएगा? हम पैटर्न से। सैटर्न से। और नेम हाँ, फेम किससे आएगा? सन से। सन से। और मनी किससे आएगा? मरकरी से। मंथली से। तो क्या इनका, मान लीजिए ये इस एज में आते हैं हमारे पास। हम्म। ठीक है, अभी समझो समझ लो 26 की लगभग की एज है। अभी छोड़ेगा, 26 की एज है मान लीजिए। राइट। ठीक है, राइट। अब 26 की एज में ये हमारे पास आए, और क्या ये पब्लिक से जुड़ रहे हैं? हाँ जी मैम।
जुड़ ठीक है ना? क्या इनका नेम फेम हो रहा है उस टाइम पे? हम्म क्या इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है उस टाइम पे? हम्म हो सकता है ना, क्योंकि क्योंकि हम पैरेलल चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे राइट। हम ऐसे चल रहे हैं। लेकिन क्या इसमें मरकरी लाइन आ रही है? मरकरी लाइन तो नहीं आ रही अभी। तो अब कपड़े का काम एक प्योर बिजनेस है, हम्म तो क्या ये प्योर बिजनेस कर सकते हैं? एरिया हम्म, देखो, क्या ये क्लीन है? हाँ क्लीन क्लीन तो है ना। क्लीन है क्या? और क्या इसमें बॉक्सेस बन रहे हैं? इसमें दिखाई नहीं दे रहे। हाँ बन तो रहे हैं मैम। छोटे छोटे। हम्म। तो ये कपड़े का काम कर सकते हैं, लेकिन विद प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनको उतना बिजनेस मनी माइंडेड नहीं आई है, क्योंकि मरकरी लाइन मिसिंग है। तो हमें इनको एक सर्विस प्रोवाइडर बनाना है कंपैरेटिव टू एक बिजनेस, एक परफेक्ट बिजनेसमैन। क्या ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं? बन सकते हैं क्योंकि बन सकते हैं मैम, क्योंकि इनकी ना एक इंट्यूशन से जो भी रेमेडी भी देंगे ना उसको वो हाँ। लग जाएगी। इनकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी है। क्या ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? बहुत बढ़िया। चलो बुला लेते हैं, हम इनको अपनी टीम में ही शामिल कर लेते हैं। हम्म, अब आपके पास ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं ना, देखो आपके पास ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपने क्योंकि इनका इनका इंट्यूटिव माइंड भी और वो कॉन्शियस माइंड दोनों ही जबरदस्त है। जबरदस्त है। अब हमने ये देखा, ये स्ट्रॉन्ग हैंड है, ये फायरी हैंड है, ये इनको हो सकता है मल्टीटास्किंग भी कर ले, क्योंकि एक लाइन सीधी जा रही है, एक नीचे जा रही है। एक तरफ तो ये एस्ट्रोलॉजर हो, और दूसरी तरफ मान लो ये स्टोन्स का काम करते हो, तो क्या ये कर सकते हैं ये उसका क्रिस्टल्स का भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी काम हो वो भी साथ में कर सकते हैं। ये एक टाइम पे दो काम भी कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग दो जगह चल सकता है इनका, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए होगा इनको इस एज तक। फीड लाइन बन जाएगी 4 के नीचे, वो भी ये फर्क नहीं माने जाएगी, क्योंकि हेडलाइन की ब्रांच है। हेडलाइन भी बन। अगर ये हेडलाइन से नहीं जुड़ती फिर ये फर्क होती। अगर ये हेडलाइन से नहीं जुड़ती तब तो ये फर्क बन जाती, फिर तो ये कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ फीड में। लाइन का काम तो कर रही है। ये तो जबरदस्त फेट लाइन का काम कर रही है, हाँ, तो फीड लाइन का अंदर वाली भी काम कर रही अंदर है। वाली भी तो काम कर फोर्थ रही है, बन गया। लेकिन ये पॉजिटिव वाला फर्क बना ना सर। और तीसरी ये आ गई, ये तो ट्रायंगल बन गया, वो त्रिशूल बन गया, अपोजिट साइड डायरेक्शन में बना, लेकिन हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड देखना है। ये हेडलाइन का फॉरवर्ड त्रिशूल बन गया एक तरीके से। तो ये कोई भी काम दोगे आप इनको, ये उसमें से परेशानियों के होते हुए भी रास्ता निकाल के काम कर लेंगे। किस एज के बाद? 26 के बाद। इधर हाथ में 26 आ रहा है, इधर यहाँ पे 26 आ रहा है, उसके बाद ये मुड़कर नहीं देखते। क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी क्वालिटी कितनी फर्स्ट क्लास है। मैम अब ये कितने साल के हैं? आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, मेरे पास ऐसी क्लास में कोई हाथ आया होगा, मैं नोट क्योंकि नहीं इनकी किया। फिंगर्स तो बहुत डिस्टर्ब्ड है अभी। फिंगर्स में तो स्किन प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन फिंगर्स का कलर देखो ना। ये तो हमने मान लिया कि फिंगर्स में स्किन प्रॉब्लम की वो आ रही है। हो सकता है सीजनल चेंज से हो सकता है मरकरी यहाँ पे तो देखो प्रेस्ड है, कुछ तो तंग करेगा ही। पर मैम जुपिटर फिंगर पे आ रहा है तो इनकी सोच में तो दिक्कत आ ही रही होगी। ये 40 इयर्स के हैं अभी, 40 इयर्स की लेडी है। ये 40 इयर्स की लेडी है, बताओ इनकी लाइफ कैसी होगी आगे। सबसे पहले हम हेडलाइन पर हार्ट लाइन से शुरू करते हैं। 40 इयर्स की हार्ट लाइन कैसी होगी इनकी? अंदाजा। थोड़ी इमोशनली डिस्टर्ब चल रही होगी अभी। तो यहाँ तक 46 आता है अगर हम देखें तो। अगर यहाँ पर हम 18 लें, या हमें 10 के करीब दिख रहा है, 18 एंड 10 28, 28 एंड 18 46।
तो ये इस फेज में चल रही है, 40 की एज में यहाँ पर है। अब थोड़ी थोड़ी इमोशनली स्ट्रांग हो रही होंगी अब। हाँ, ये इमोशनली स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 46 में यहाँ आ गई है। ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन कैसा है? अच्छा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। मतलब 40 to 60 बैठ के खाने वाला टाइम है इनका। हम्म। मतलब जो इन्होंने एक फेज पहले लाइफ में कभी देखा होगा, उस फेज से निकल के अब इनका कंफर्ट जोन में आने बैठ रह के काम करने वाला टाइम आ गया। हम्म। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें हेडलाइन, तो यहाँ से 18 और ये 8 होगा, 8 कर लेते हैं और ये 18 ले लेते हैं, तो 8 18 36 और 44 के आसपास होगा। या 44 के आसपास अगर हम नीचे आते हैं तो ये यहाँ पर है इस टाइम। अभी बिल्कुल इसको टच करने वाली पोजीशन पे आने वाली है। यहाँ टच हुआ नहीं और लाइफ चेंज हुई नहीं इनकी, तो हो सकता है अभी चेंज आया नहीं हो, लेकिन उस ट्रांजिशन के उसमें एंटर कर चुकी हैं। अगर हम इस 40 को यहाँ से देखें फेट लाइन से, वो भी यहीं आएगा। इसमें भी देखें तो इसको बिल्कुल उसके पास आ चुकी हैं। यहाँ से देखें तो यहाँ से भी हमें इम्प्रूवमेंट दिख गया। और अगर हम यहाँ से अगर हम लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन भी यहाँ पर 40 में ये डबलिंग हो रही है, बल्कि ये वो बना हुआ इनका केतु और यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो इनकी 40 के एज के बाद, और यहाँ पर ये इसको देखो जब ये कितना स्ट्रांगली इनको सपोर्ट कर रहा है। मार्स की लाइन। ये मार्स की लाइन और ये स्टैंडिंग लाइंस। अब इनकी 40 की एज में सारे माउंट्स भी डेवलप्ड है और सारी लाइंस भी इम्प्रूव हो रही हैं। तो क्या इनकी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज आ सकता है? कलर भी देखो तो रेडिश है, अच्छा कलर है। तो मैम सोसाइटी वाला कलर अच्छा नहीं है इनका बीच का। तो अभी तो सोशल जोन में एक्टिव नहीं है ना, अभी तो एंटर कर रही है, यही तो बोल रहे हैं। मतलब ये हो सकता है टफ फेज से निकल कर अभी एक अच्छे फेज में जा रही है। इन्होंने टफ फेज क्यों देखा होगा कि 40 से पहले एक फेट लाइन तो आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये वाली फेट लाइन थी ये बहुत उसके बाद हल्की भी थी, और यहाँ पर ये मतलब बहुत खिचपिच बहुत ज्यादा थी इनकी हेडलाइन की। ये अपने ब्रेन का पूरा यूज नहीं कर पा रही होंगी। अब इनको डायरेक्शन मिल गया होगा। क्या आपको पता है क्या कर रही है? हीलर है। ये हीलर है। मैम हीलिंग लाइन ही जबरदस्त है मरकरी के ऊपर। पहले ही बोला था कि हीलिंग लाइन तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, उस उसी पॉइंट पे हम लोग, अब हम देखो कितने क्लोज आ गए हम। हमें तो आइडिया नहीं था, हमने 5-6 ऑप्शन इनके लिए चूज करे। मैम हीलर सूट भी करता है मैम, क्योंकि वो इंट्यूशन पावर भी बड़ी जबरदस्त है ना इनकी। बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब कोनिकल तो नहीं है ना हेडिंग? कोनिकल है। थोड़ा सा, बहुत जरा सा, तभी तो है सर, है क्रिएटिविटी है कोनिकल ना। है। इसीलिए तो खुद इतनी क्रिएटिविटी में नहीं जाएंगी। एक्चुअली मैम जो नीचे का हैंड का जो शेप है ना हमारी, जो नीचे से एक्सपेंड करी वो इसको कोनिकल बना रही है। ये यहाँ से कॉनिकल बना रही है, हाँ। यहाँ से तो ये स्पेक्युलेट बना रही है कि हाँ इनको वो इस नीचे ज्यादा नॉलेज। स्पेकुलेट, एक्स्ट्रा स्पेकुलेट होने की वजह से ना ऊपर कॉनिकल लुक दे रहा है। हाँ, तो यहाँ से तो ये कॉनिकल है इस फिंगर से, तभी तो हम्म। क्रिएटिव वर्क बोला था हमने इनको छूटते ही। ये भी क्रिएटिव हो गया, यहाँ से भी कॉनिक आ गया। तो हीलिंग में तो ये बहुत अच्छा। अब ये इस समय इनका नेम फेम हो चुका होगा। मतलब इनके फिंगर्स जो इतनी खराब हैं, ये डिस्टर्ब नहीं करेंगी? ये मरकरी ये तो खुद खराब कर रही हैं इसको, ठीक है, हीलिंग नहीं कर रही। ये ना स्ट्रेस भी मेरे को दिखता था जब जूम करके देखते ना, पूरा पैचेस जो आप बता रहे थे, जैसे ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हो या व्हाइट पैचेस जो इनके हाथ में नजर आ रहे हैं वो। मैम ये ना सोशल सोशल सोशली अपने आप को रिक्लेम कैसे करूं उस थॉट प्रोसेस से ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो रही हैं। हाँ, ये हो सकता है। मतलब इनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि मैं अपना रास्ता कैसे निकालूं। उस करके इनका ना जो थॉट प्रोसेस है वो भी जो इनका नॉलेज है ना जुपिटर फिंगर के ऊपर जो है वो भी हाँ, डिस्टर्ब्ड हो रही है, उसका यूज नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है। जुपिटर फिंगर भी छोटे हैं। हाँ, कम, लेकिन सन फिंगर लंबी है, जुपिटर फिंगर का थोड़ी छोटी है, तो पूरी नॉलेज नहीं दे पाती। और अड़ियल नहीं ले सॉफ्ट। पाती, पर मैम जुपिटर का माउंट तो बहुत अच्छा है इनका। वो तो कवर कर देता है ना उसको, इसीलिए हाँ तो जुपिटर का कहती माउंट है। आप देखो कितना बड़ा माउंट है इनका। अब देखो फिंगर्स परमानेंट है, माउंट वो चेंज नहीं हो सकता। माउंट से इन्होंने इम्प्रूव कर दिया। हम्म। माउंट से इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया। अब मरकरी की फिंगर थोड़ी छोटी थी,
मरकरी का माउंट साइड से थोड़ा छोटा है, लेकिन इन्होंने फिंगर का कलर कितना अच्छा कर लिया है। मैम मरकरी का अगर माउंट फिंगर छोटी है, पर ये उस काम में नहीं है ना, ये काम ही हीलिंग में है। तो यस, हमें उसका बहुत फर्क नहीं पड़ा, उधर हीलिंग लाइन पूरी है तो बिल्कुल। ये सही अगर ये जॉब में है। कपड़े का काम करती तो फिर बहुत फर्क फिर फर्क पड़ता, फिर इनको नेगेटिव रहता। पड़ता। यस, पर ये उसी काम में गई जो हीलिंग लाइंस है, तो काम ही सही है वो। सही पकड़ा इन्होंने। और अगर ये हमारे से पूछें कि मेरा आगे फ्यूचर कैसा होगा इस कैरियर में, तो क्या मेरे को, क्या इनको अब बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी आगे यहाँ पर आकर? हाँ जी मैम मिले, क्योंकि सन फिंगर में नीचे लाइन भी डेवलप हो रही है। आप देखो वो हल्की सी ना आनी शुरू हो गई है लाइन, सन फिंगर के नीचे से। यहाँ से शेप बननी शुरू हो गई है, तो हाँ जी मैम, ये आगे मिलेगी इनको रिकग्निशन। बल्कि मुझे तो लग रहा है शायद ये त्रिशूल ही ना बना दे, बन रहा है मैम त्रिशूल ही। क्योंकि स्पिरिचुअली भी बहुत हाई होती जा रही है। पर मैम ये स्पिरिचुअली इतनी हाई है, पर केतु इनका डेवलप नहीं है इतना, वो क्यों? क्यों? ये है ना केतु, बाहर इसी ने बचाया है इनको। इसने कैरियर में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स दी हो, ये पर मैम सुसाइड ये भी कर लेती। पर्टिकुलर फिश बन नहीं रही बढ़िया। तो ये छोटी सी तो बनी हुई है ना, हाँ। दूसरी इतनी बड़ी बन रही है। अभी धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ से बनेगी ये ऐसे कर्वेचर लेगी, और यहाँ से ही घूमती हुई है, यहाँ से आएगी, जो भी नहीं है। मतलब हम्म। यहाँ से बन चुकी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को अंदर कर देगी और ये बाहर से शेप ले लेगी, और ये इतनी बड़ी फिश बन जाएगी इनकी। अब ये बीच बीच में फैमिली में, क्योंकि इनका जो डायमंड है वो एग्जैक्ट फैमिली एरिया पे है, ये बहुत फैमिली कंसर्न्ड पर्सन है। नहीं मैम, सेल्फ भी है और फैमिली दोनों ही है, सेल्फ भी है। तो ये जो क्योंकि ना फैमिली कंसर्न्ड पर्सन वो होते हैं, मतलब वो बीच में है, तो दोनों पे ही इक्वली कंसर्न है, जितनी अपने पे कंसर्न है उतनी फैमिली पे भी कंसर्न है। ठीक है ना, फैमिली पे तो कंसर्न है, तो इसलिए कई बार क्या होता है, आदमी फैमिली के लिए अपने स्पिरिचुअल कामों को बीच में छोड़ देता है। और दूसरा ये भी है, कई बार इनका मन, जो फोकस होता है ना, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हो। फोकस तो डिस्ट्रैक्ट होता है, पर ये अपने पे भी खर्चा पूरा करते हैं, क्योंकि वीनस वो में तो का है, कलर भी बहुत वो तो अच्छा है। है। और वीनस का माउंट भी बहुत अच्छा है, तो खर्चा तो ये बहुत लग्जरी पे करती होंगी। हम की का वो देखो, लॉजिक्स देखो इनके, क्या जबरदस्त है। पर मैम ये नहीं लगता कि ओवर लॉजिक दे देती होंगी? हर चीज, वो तो है ही, हर चीज का यस चाहिए, रीजन हाँ नहीं नहीं, चाहिए। ओवर ओवर लॉजिकल होके चलती होंगी कई बारी। मतलब अपना खुद का पॉइंट रखने में बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाती होंगी। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है, ये हो जाती मतलब सामने वाले को कहती होंगी नहीं भाई यही होगा, ऐसे ही लॉजिक है। है। हाँ, अब हाथ देखो ना कितना भारी है, हम्म। उसमें वेट कितना, जितना हाथ में वेटेज है, उस वेटेज के हिसाब से ही अपने पॉइंट्स को कितने स्ट्रांगली रखती होंगी। हम्म। फिंगर्स की टिप्स में देखो तो कितना भरा हुआ है, नीचे के गेंस में देखो कितना भरा हुआ है, माउंट्स देखो कितने उभरे हुए हैं। ये लॉजिक तो ओवर हो गया, कई बार गलत लॉजिक भी दे देती होंगी। हाँ वो तो कह रहा हूँ, प्रूव कर देती होंगी उसको लॉजिकल। बिल्कुल। जो मैंने बताया वो बिल्कुल ठीक है। और सामने वाला मानता भी होगा फिर, क्योंकि वो इतने प्रेशर से बोलती होंगी। मानता नहीं होगा, ये उसको मनवा देती है वो कि मान तेरे को मान मानना के लास्ट पड़ेगा। में हार मान जाता होगा ना, कि मान हाँ वो लो। तो कह रहे, ये कहते हो कि तेरे को मानना पड़ेगा। अभी एज अ बिजनेस वुमेन काम नहीं कर सकती, एज अ सर्विस प्रोवाइडर बहुत अच्छा कर सकती है। बस नटशेल ये है। और सर्विस प्रोवाइडर में जो जो ऐसे काम आते हैं जो क्रिएटिविटी से, हीलिंग से, तो अब अगर ये टैरो रीडर रीडिंग भी करती हो, तो ये एक हीलर की तरह उसमें टैरो में भी तो जा सकती हैं। मैम ये जो नीचे थंब जहाँ पे जुड़ रहा है वहां चेन्स आ रही हैं, वो इनको क्या करेंगी? फैमिली दे रही है। हम्म। 25 के बाद देखो तो बच्चों के योग देखो ना, ये कितने सारे दे रही है, 3 बच्चों के हम्म। योग। ये लाइन एक काट रही है, ये खराब कर रही है, ये कहीं ना कहीं हेल्थ इशू देगी। वो भी हार्मोन्स के एरिया पे ही आ रही है एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम दे देगी। हो सकता है आज भी हो इनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी ये स्किन इशू आता हो।
उसकी वजह से भी आता है। वो इस बार कह रहे हैं कि आता है उनको। स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस की वजह से भी कभी एकदम खत्म हो जाती है एनर्जी, कभी वही जो ओवर डेवलप्ड है, ओवर डेवलप्ड तो वैसे भी नुकसान करता है। नुकसान करता है, एंजाइटी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। इस तरीके से अलग अलग हाथों को देखा जाता है जिसमें जिसके जैसे लाइंस होती हैं। तो देखो एक और लगा लेते हैं, फिर तो सी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। और देखो ये सर ने एक हाथ भेजा था एक बार, देखो ये भी फीमेल का हाथ है सर, मेल का है? फीमेल का ही लग रहा है मुझे तो। टाइम हो गया है। अब अगर हम यहाँ इस हाथ में देखें तो ये इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ पे इनकी फेट लाइन बन नहीं रही, देखो बिल्कुल भी कहीं भी। और सनलाइन ऊपर है, जो सर अरुण सर पूछ रहे थे। अरुण सर देखिए यहाँ पर है इनकी सनलाइन। नहीं ऊपर है, जो लाइफ लाइन है वो फेट लाइन में मर्ज हो गई मर्ज हो गई है जाके। यस, और एक फेट लाइन नीचे से निकल रही है बिल्कुल मून के एरिया से। ये बिल्कुल यहाँ से है। यस, ये तो है। ये कोनिकल है, मुड़ गए होंगे बिल्कुल। हाँ। वेस्ट फिंगर भी मुड़ गई। और इनकी भी हीलिंग लाइंस कितनी जबरदस्त है यार, रिंग ऑफ सोलोमन। सब कोई है? अंकुर सर है नहीं? हाँ जी मैम। सर हाथ देखा आपने? हाँ जी मैम, देख रहा हूँ। पूछी थी आपने, भेजा था किसी का, ये मेल फीमेल का हाथ है ना? ये हाँ जी मैम, फीमेल का आता है। राइट राइट राइट। ठीक, ये देखो जैसे अगर हम जैसे आज लाइंस डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने गाड़ी से पहचाना, बॉल से कि मेरी गाड़ी है। मुझे याद ही नहीं। ये ठीक है। और यहाँ देखो लाइफ लाइन और ये हेडलाइन में कितना गैप है। यहाँ से लाइफ लाइन की कैलकुलेशन होगी और यहाँ की फेडेड हो गई है, देखो यहाँ तक डार्क है। अब अगर हम एज जब निकालेंगे तो हम देखेंगे अगर यहाँ पर 35 आएगा तो लगभग 10 साल, और 45 50 या 50 के तक ज्यादा एक्टिव होंगी ये, या यहाँ तक एक्टिव हो जाएंगी। उसके बाद 55 तक के बाद इनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। वही चीज यहाँ भी दिख रही है हमें, देखो कितनी नीची है ये। तो कहीं ना कहीं इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एज तक काम नहीं करता। अगर हम फेट लाइन देखें तो बहुत छोटा सा, कोई बहुत ऐसे प्रोमिनेंट फेट लाइन नहीं है इस हाथ में। अगर सनलाइन ये एक ब्रांच जरूर आ रही है, लेकिन ऐसी कोई बहुत वो नहीं है। अगर हम सनलाइन देखें तो वो भी जरा सा ऊपर है, नीचे नहीं है। तो ऐसे पर लेकिन हीलिंग लाइंस है, देखो इनके यहाँ भी और जुपिटर पे भी ये देखो, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये लाइंस नेगेटिव है। तो अगर हम इस हाथ को देखें तो क्या ये बहुत ज्यादा कोई हमें इसमें कुछ प्रिडिक्शंस मिलेंगी? नहीं। मैम पर ये इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि हार्ट लाइन ना पूरी एंड तक डिस्टर्ब्ड ही है। अब पूरी चेंड है, देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चेंड है सर। हाँ, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। इमोशनल स्ट्रगल है। यस, हम्म, उसमें भी एंड में आके कितने पार्ट्स में क्या कहते हैं ब्रांचेस निकल आई। हम्म। इसी कश्मकश में रहेंगी कि अपने लिए करूं या फैमिली के लिए करूं। फैमिली के लिए करूं। लेकिन डायमंड देखो कहाँ बन रहा है, हम्म दोनों के सेंटर में, इसके हम्म और इसके उसमें। तो इसके लिए इधर फैमिली है इधर सोसाइटी है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के दोनों के लिए करेंगी। हम्म।
ये चीज है। लेकिन अगर हम देखें तो पर्सनल लाइफ भी शुरू में बहुत चेंज है। हेडलाइन भी देखो तो बैकवर्ड पर लाइफ। इनिशियली एज से ही इंडिपेंडेंट में ही लग गई अपने काम में ना, क्योंकि दोनों क्योंकि अलग है ना, इन्होंने फैमिली की हाँ प्रॉब्लम्स तो होते हुए भी अपने आप को, जो जो जुपिटर से जिनका ये आती है, वो शुरू से ही अपने आप को एक टारगेट ओरिएंटेड पर्सन बना के चलते हैं। हम्म अब अगर हम इनका बिल्कुल छोटे एज का वो हाथ देखें 0 ईयर से, तो यहाँ पर फेट लाइन हल्की सी बन रही है, जनरली कई बार बच्चों की नहीं बनती। और यहाँ हम्म पर भी अगर हम देखें तो एरिया क्लीन है, ये एज है इनकी 24। और अगर यस हम मैम। यहाँ से 28 देखें तो 24 से 28 की डबल फेट लाइन आ रही हम्म है, जो एक सन लाइन के पास आ रही है। तो 24 से 28 के बीच में इन्होंने अपना कोई कैरियर बना लिया तो बना लिया, नहीं तो रह जाएगा। उसके बाद ये चल रही है आगे। लेकिन अभी ये बहुत डार्क नहीं है, ये बॉक्सेस जरूर बन रहे हैं, तो प्रोटेक्शन मिलती जा रही है, काम चलता रहेगा। जो इस एज में गुडविल बना ली ना, उसी को मेंटेन करती रहे। ये हाथ वो बोलता है। हम्म क्या करते हैं मैम? ये क्या करती हैं? मैम ये डॉक्टर है। ओके। ये करते मैम, ये हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं, सर्जन है। देखो, अब यहाँ पर बालों का बाल किससे देखते हैं हम? राहु से। राहु से। राहु कैसा है इनका? राहु तो साफ है, आसपास बाकी लोगों की खिचड़ी है। पर राहु इटसेल्फ क्लीन है। राहु इटसेल्फ क्लीन है। अभी और इन्होंने देखो कितने लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की परमिशन दे रखी है, चाहे उनको रोक देती है यहाँ पर, लेकिन उनकी वजह से स्ट्रेस कितना ले लेती हैं, ये देखो। कि जब तक इस खिचड़ी से नहीं निकलेंगी, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। इनका एनर्जी लेवल देखो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। इनके रिंग्स देखो कितने क्लियर है बच्चों के, और इनका लॉजिक्स भी डिस्टर्ब हो जाते पर हैं। स्पॉट भी तो है मैम, रिंग्स पे स्पॉट भी तो है। एक रिंग पे स्पॉट आ रहा है। अब ये देखो, जो ये रिंग पे स्पॉट देता है, तो ये क्योंकि रिंग्स बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई एक बच्चा इनका एबनॉर्मल या कोई प्रॉब्लम, या बच्चे के होने के बाद उसकी डेथ या कुछ भी इनको मतलब झेलना पड़ सकता है। वो इनका यहाँ भी आ रहा है, देखो हाँ मैम। यहाँ पर ये ब्लैक आ रहा है ना स्पॉट। हाँ 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 हाँ। मतलब मैरिज में इनको डिस्टरबेंस आ जाएगी इस प्रॉब्लम की वजह से। वो तो सब जगह से दिखाई दे रहा है। वो हार्ट लाइन इतनी डिस्टर्ब्ड है, हेडलाइन इतनी डिस्टर्ब्ड है, तो ये सब चीजें तो दिखाई रही है कि इसी चीजों को लेके शी विल बी मोर डिस्टर्ब। यस। एज कितनी है इनकी? मैम शी मस्ट बी अराउंड 40। 40 वाला एरिया भी डिस्टर्ब हो गया असल में। हम्म अगर हम यहाँ से 40 से देखें तो 40 to 60 वाला एरिया भी चपटा हो गया है। जैसे अभी हमने जो पहले बात देखा, उसमें 40 to 60 की एज में वो इतना साफ सुथरा और मतलब क्लियर मैम हो पर चपटा जाता तो है। नहीं है इनका मैम। मैम चपटा तो नहीं है, फ्लैट तो नहीं है, ठीक है। नहीं डिस्टर्ब, मतलब ये एरिया डिस्टर्ब हो रहा है। लाइन डिस्टर्ब। वो तो लाइन भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। फिर ये इतने सारे ब्रांचेस जो इन्होंने निकाल दिए हैं, ठीक है ना, ऊपर से ये बस ये स्क्वायर्स हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। इतना बड़ा स्क्वायर है मैम बीच में। सर एक नहीं, कहीं है, देखो एक ये बड़ा ये हाँ बड़ा है, ये तो ये बहुत बड़ा स्क्वायर है, हाँ। है, इसमें ये छोटा सा स्क्वायर आ रहा है। मल्टीपल स्क्वायर्स हैं जो इनको आज इस लाइन में बचा के रखेंगे। और ये इस एज तक पहुंच गई ना, जैसे आफ्टर 60, तो फिर ये मुड़कर नहीं देखेंगी। हम्म अंगूठा भी वेस्ट लाइन है। है तो देखो यहाँ वेस्ट लाइन है, तो सबके साथ बातचीत करने में भी बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे से सब इनको पसंद करते होंगे, लेकिन क्लब टाइप भी है, तभी तो सर्जन बनी। अगर ये अंगूठा इतना फूला हुआ और इतना बड़ा नहीं होता, तो सर्जरी करना, किसी भी चीज की सर्जरी करनी हो। एक्शन का एरिया भी बड़ा है। हाँ, एक्शन का एरिया भी देखो इतना बड़ा है। अब इनका जगह पूरी ले। यस, अगर हम इनका मार्स देखें
तो बाल मार्स से भी आते हैं और सैटर्न राहु से भी आते हैं। तो मार्स भी इनका ये वाला बहुत अच्छा है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, इसको ठीक कर लें ये तो बहुत फर्क पड़ जाए इनकी लाइफ में। बालों की सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन। अभी बताया ना मैंने, मतलब सर्जरीज करती हैं बाल की, बालों की सर्जन है ना सर, हाँ जी मैम, ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट करना। अब देखो किसी खराब चीज को सुंदर करना हम्म है ना। अब यहाँ पर जो सुंदर चीज है वो वीनस है। हम्म अब इनका, इनको अपना तो नहीं कराना, इनको दूसरों का करना है। उसके लिए इनको सैटर्न से और सन से कनेक्ट होना पड़ेगा कि ये कर पाएंगी या नहीं। इनकी अगर फेट लाइन थोड़ी वीक है ना तो यहाँ पे बॉक्सेस बचा लेंगे इनको, बीच बीच में छोटी छोटी लाइंस आ रही हैं और ये चला देगा। अगर इन्होंने अपना सेंटर बचा लिया तो ये लाइफ में बहुत नेम फेम ले लेंगी। अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके फैमिली के साथ अपना सेंटर छोड़ दिया तो इनकी लाइफ हेल हो जाएगी। कुछ आइडिया है अब आपको इनके बारे में मेरे को मैम, कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में? जैसे इन्होंने कुछ पूछा है आपसे या वैसे ही दिखा है आपके? मैम ये अभी शी इज नॉट मैरिड मैम। इसका मतलब स्पॉट की वजह से मैरिज नहीं हुई। दूसरा ये क्रॉस मैरिज लैंग्वेज भी मतलब प्रोमिनेंट है। फैमिली का सुख नहीं है ना इसका मतलब। हम्म ये फैमिली रिंग तो है। फैमिली रिंग पे स्पॉट आ रहा है ना सर, और फैमिली एरिया के अंदर, एनर्जी वाले एरिया के अंदर क्रॉस आ रहा है, तो इसलिए शी इज नॉट मैरिड। लेकिन नर्वस सिस्टम भी स्पॉट के ऊपर देखो तो एक लाइन आ रही है सर, लेटर एज में। मैरिज की। तो वो मैरिज की नहीं है, वो तो फिर उसी तरीके से होगी कि फ्रेंडशिप कर लो या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, मतलब वो कह सकते हो आप। प्रॉपर मैरिज नहीं है इनकी, ना इनको करनी चाहिए, क्योंकि फिर वही है कि ये आपको सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे देगा, चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत दे देगा, कंपैटिबिलिटी खराब कर देगा पार्टनर से। तो और ये लाइंस काट भी रही है देखो मैरिज की लाइन को। और हेडलाइन भी गुरु के एरिया से यार, तो थोड़ा रुझान भी यस क्या सर, देखो एक बहुत अच्छे पॉइंट पकड़ा है एक सर ने, आशीष सर ने, कि ये इनकी जो हेडलाइन है वो गुरु के एरिया से आ रही है। तो क्या इनका रुझान किसी गुरु या किसी उसकी तरफ तो है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो नहीं है? मैम इतना तो नहीं पता मेरे को। हाँ वैसे बता, देखो ना हम अपनी स्टडी के लिए देख रहे हैं कि हेडलाइन जो है इनकी यहाँ से आ रही है, लेकिन हार्डलाइन फैमिली में, ये असल में वही है कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ मैं और मेरा अपनी। हाँ, वो चक्कर में होगा। अभी लाइफ के उस पहाड़ में होंगे कि कैरियर में ही और फोकस करूं या अभी एक तरफ नहीं हुआ। सोसाइटी तक तो आ रहा है एरिया जुपिटर। देखो इनको क्या करना चाहिए ना कि अपने ही फील्ड में जो ये काम कर रही हैं उसी को बढ़ाए, क्योंकि वो सोसाइटी से कनेक्ट कर रहा है इनको, हम्म और उसी में ग्रो करती रहे, और फ्यूचर में इनका बहुत नेम फेम हो जाएगा। अभी कुछ और नया नहीं करे अभी, और वैसे शादी ना ही करे तो अच्छा है। ये शादी का कोई ऐसा कोई चार्म नहीं आ रहा। देखो अगर हम शादी के लिए देखें तो इनका वीनस बहुत डिस्टर्ब्ड है, अगर हम इनकी हार्ट लाइन देखें वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, मैरिज एरिया में देखें तो स्पॉट है, फैमिली रिंग में देखें तो वहां पर एक कट लाइन काट रही है और एक स्पॉट आ रहा है, अगर हम एनर्जी लेवल में देखें तो वहां पे भी एक कट आ रहा है। तो क्या हमें इसको फॉलो करना चाहिए? इनको शादी ही नहीं करनी चाहिए। अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, नहीं तो अदरवाइज इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं आ रहा है ऐसा कि बहुत ज्यादा कुछ आ रहा हो, या वो भी नहीं आ रहा। मैम ये जो ऊपर एक लाइन आ रही है, ये जो, हाँ ये वाली है इसमें, ये एक तरफ तो हेडलाइन से नीचे आके टच हो रही है और एक तरफ हार्ड लाइन से टच हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो ये हार्ड लाइन से ही टच हो रही है, हेडलाइन से नहीं हो रही, ये तो रिंग ऑफ मैम सोलोमन। मैम आगे जाके तो ये टच हो ही रही है ना हेडलाइन से मैम। वो रिंग ऑफ सोलोमन बनते हैं, वो तो यहाँ से टच हो ही जाते हैं। रिंग ऑफ सोलोमन हमें विजडम देते हैं
कि हम किसी को चीट नहीं कर सकते। हमारे इतना ठहराव आ जाता है हमारे अंदर कि हम किसी को गलत नहीं कर सकते। तो क्या ये अपने प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में ये तो किसी भी लेवल पर पैसा बना सकती हैं, तो क्या ये ऐसा ऐसा नहीं करती होंगी? जो इनकी जेन्युइन फीस होती होगी ये वही लेती होंगी। ये वो चीज है। अब इनका बल्कि ये एरिया खराब है। ना वो फिट लाइन भी कह रही है आगे बहुत बढ़ने की इच्छा नहीं, जो है ठीक है, चल रहा है कितना है। इनका दांत खराब हो रहे हैं आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से ये और इमोशनली वीक हो जाएंगी। चलिए फिर आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। मजा आया आज। डिफरेंट हाथ देखने को मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है। और सब पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत मजा आता है मुझे। फिर कम से कम थोड़ा बहुत शुरू हुआ। मैं नेक्स्ट क्लास में ना पहले एक बारी